आइए अंदर सर।
गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मैं लोकमान सिंह आज आप सबका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम फिर लाए हैं एक नई मुहिम, एक नई लर्निंग, एक नई सीख, जिसे लेकर आज रूबरू होंगे आपसे। और उस नई चीज का नाम अपने आप में क्रिएटिविटी है। और आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज हम बहुत अच्छी आगाज है हमारी। बहुत अच्छे लोग, शुरू में ही करीब 23 लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। और दोस्तों, ये आज सफर समा हमारा आज बहुत अच्छा जाने वाला है। तो मैं लोकमान सिंह, माई सेल्फ लोकमान सिंह, welcome you all to this beautiful session of learning, and with me my associate Mr. Satyaveer Singh, as usual evergreen. He is also ready to deliver his views at creativity. And apart from that, there is one more hero with us who has worked more than 30 years in the field of management and inspiration motivation to others, and he has a lot of experience about creativity. हिंदी में दोस्तों इसको सृजनात्मकता कहते हैं, कुछ नया। अब ये कुछ नया पैदा कहाँ होता है, आज इसे समझने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको समझना चाहता हूं कौन कौन आज यहाँ जुड़े हैं। दोस्तों, मैं चाहूंगा आप जो भी हैं वो आज इस फोरम में ये बताएं कि आपका नाम क्या है, किस शहर से आप आते हैं और करते क्या है, और इस सेशन से उम्मीद क्या है आपकी। ये 4 चीजें आप प्लीज चैट बॉक्स में लिखें, मैं देख के ये समझ सकूं कि आज किस उम्मीद के साथ हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, और मैं अपने ट्रेनर को वही बता सकूं। आज के एक्सपर्ट को, आज के डेलीगेट को, आज के गेस्ट को, आज के उस स्पेशल डेलीगेट को हम ये बता सकें कि वो आपकी उम्मीदों पर खरे उतरें। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं हमसे। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि चैट बॉक्स में आप जल्दी से लिखें कि आपका नाम, आपका प्रोफेशन, आपका शहर और आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, और वेदर यू आर न्यू टू दिस सेशन और यू आर हियर एट दिस प्लेटफॉर्म फॉर सो लॉन्ग और इन प्रीवियस सेशंस आल्सो। जल्दी से लिखें दोस्तों, आई एम वेटिंग फॉर यू। आप जितनी जल्दी लिखेंगे मैं उतनी जल्दी आज के उन हीरोज को इनवाइट करूंगा ताकि आपको जल्दी से डिलीवरी शुरू करें। बहुत ही सुंदर टॉपिक है, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक वी आर गोइंग टू डिलीवर, रादर इट्स एन abstract of more than 30 years. प्रदीप जी, सत्या, आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर। वाह, ग्रेट। प्रदीप जी, आप अपने एंड पे प्लीज देखें, आप एक बार रिकनेक्ट करें अपने आप को। आरके जैन जी नए हैं। यस आरके जैन जी, क्या करते हैं आप? स्वागत है आपका सर इस प्लेटफॉर्म पर। जय माथुर जी ने कहा, आई एक्सपेक्ट टू बी एबल टू अप्लाई क्रिएटिविटी टू माई वर्क एंड मेक लाइफ पॉजिटिव कंटिन्यूअसली। यस प्रदीप जी, अब आप सुन सकते हैं। ग्रेट। एंड भविषा शाह जी, ग्रेट इवनिंग मैम टू यू टू। जयंत फ्रॉम नेवी मुंबई, वाओ ग्रेट। एंड मिस आर के जैन, ही डज प्राइवेट जॉब। बाकी सब लोग प्लीज, आपको तो थोड़ा थोड़ा हाथ खोलना पड़ेगा सर, थोड़ा सा हाथ खोलना पड़ेगा अपना आप। लॉकडाउन खोलें। Yes, Mr. Amir from Hyderabad, a freelance trainer, expect to know what exactly creative thinking, how it can help in our lives, or is only created word for the marketing purpose. Yes, बहुत सुंदर बात कही है, a beautiful insight. आरके जैन आगरा से हैं, मेरे शहर से हैं सर, मैं भी आगरा से हूँ। वाह, वंडरफुल, थैंक यू। Venkatesh from Hyderabad, and he's LIC advisor. Great, you're welcome. Mr. Chirag Sah, and he says that his name is Mohit Srivastava and currently working as development officer in LIC of India. Chirag ji, you are welcome. Mohit ji, you are welcome. And Vidyut Jatia from Chennai. Vidyut ji, you are welcome. Really very unique name, Vidyut. And Vijay Loliana, and he is from not mentioned. स्वागत है आपका विजय जी। हेलो। And Mr. Mohit is from Ahmedabad, and Vijay is from Vijay is LIC advisor, and he is from Bhavnagar. स्वागत है आपका Mr. Vijay. And Mr. Madhav Roy, oh, he is from Faridabad, and he is an HR consultant. Expectation is new way of hiring and helping people. So he want to have the creativity, how he can apply the creativity in sourcing people on board. Thank you, Mr. Madhav. You're welcome here. Devendra Pandya from Ahmedabad. He's again LIC advisor. Wow, wonderful. A lot of new people are today here. बहुत अच्छा सेशन आज जाने वाला है।
महेंद्र जोशी जी, वंडरफुल महेंद्र जोशी जी, आपका स्वागत है सर। आज हम चाहेंगे, आज हम उम्मीद करेंगे कि आज यहाँ से आप वो 30 साल का अनुभव आप लेके जाएं, जो 30 साल का अनुभव हमारे उस हीरो ने, जो आज यहाँ डिलीवर करने वाले हैं, उन्होंने क्या ऐसा सीखा है, क्या ऐसा उन्होंने जाना है जिसे वो कहते हैं कि वो जिंदगी का सच। तो मैं उनको आपको मैंने को होस्ट बनाया है सर। आप प्लीज आप सर, तैयार रहें। मैं कुछ कहना चाहूंगा थोड़ा सा। सत्या, आप बिल्कुल, आप लग भी आज ऐसे रहे हो जैसे आप कुछ कहना चाहते हो। बहुत ओके, देर से बंदूक भरी बैठी है। यस प्लीज, आपका स्वागत है। देखिए क्रिएटिविटी वो धार है जिस जो कई बार इनबॉर्न होती है आप में, बस उस धार को आप पहचान नहीं पाते। क्रिएटिविटी इनबॉर्न होती बच्चों में, हम कई बार पहचान नहीं पाते। तो इस क्रिएटिविटी आने वाला जो युग है ना सर, वो इनोवेशन और क्रिएटिविटी का है। और जिसके पास इनोवेटिव माइंडसेट है, क्रिएटिव माइंडसेट है, उसको स्किल सेट बहुत जल्दी आ जाता है। मैंने लाइफ में मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है कि अगर आपके पास क्रिएटिव माइंडसेट है, इनोवेशन में इनोवेटिव माइंडसेट है, आपके पास जो स्किल सेट आपके पास बहुत जल्दी आ जाएगा। तो आज के टर्म में, आज के युग में, आने वाले टाइम में जो जॉब्स में जो डोमिनेशन होगी, ध्यान रखना, चाहे गूगल हो चाहे फेसबुक हो, उनको इनोवेटिव माइंडसेट चाहिए, क्रिएटिव माइंडसेट चाहिए। उनको ना आईआईटी के बच्चे चाहिए, ना एनआईटी के चाहिए, ना उन्हें आईआईएम के चाहिए, उन्हें क्रिएटिव चाहिए। और गुड क्रिएटिविटी, मॉर्निंग सर। यस गुड नमस्कारम सर। मॉर्निंग और सर, गुड क्रिएटिविटी मॉर्निंग। जो होती है गुड वो ना मॉर्निंग, ही आज हमारी डिग्री से मॉर्निंग हो रही मुमताज है सर होती इस है, समय पे। वाओ। ना ही किसी क्वालिफिकेशन की। तो कैसे उस क्रिएटिविटी को पहचाने, कैसे उस क्रिएटिविटी को बढ़ाएं? तो आज हमारे पास जो एक्सपर्ट हैं, जब मैंने इनको पहली बार सुना था, मैंने कहा भाई आज हमें अपना गुरु मिल गया, हमें बहुत कुछ सीखना पड़ेगा इनसे। तो गुरु जी, आपका स्वागत है इस मार्गदर्शन गुरु के प्लेटफॉर्म में। सर प्लीज इन्हें अनम्यूट करें। धन्यवाद सत्या। मैं आप 1 मिनट और लूंगा। आपने जो बात कही ना, बस वो मेरे लग गई। मैं भी उसमें कुछ कहना चाहता हूँ, आज्ञा हो तो कहूँ। आज्ञा है सर, आप आपने कहा था क्रिएटिविटी जन्मजात होती है, पर मुझे आज सारा दिन समझाया है आपके इस गुरु ने कि ये पैदा की जा सकती है। इट कैन ओके। बी क्रिएटेड अगर इन नमस्कारम है। सर। नमस्कारम सर, नमस्कारम। आपका स्वागत है सर। और आपको 1 मिनट में दूंगा सर। मैं अभी 1 मिनट और लूंगा। मेरे अंदर भड़ास है सर। मैं जब तक कह नहीं लूंगा तब तक आपको नहीं दूंगा। भड़ास ये है कि क्रिएटिविटी पैदा की जा सकती है दोस्तों, पैदा की जा सकती है। और आप पैदा कर सकते हो। आज वो पैदा करने का तरीका मैं चाहूंगा अपने उन आज के स्पेशल गेस्ट से कि वो क्रिएटिविटी को पैदा करना सिखाएं। वो 30 साल से ज्यादा टाइम से क्रिएटिविटी को पैदा करना सिखा रहे हैं लोगों को। यस, वो सिखा रहे हैं। तो आज एक बात तो वो, और दूसरी सत्या ने एक बात छेड़ दी थी। वो टॉपिक 1 घंटे का है, पर मैं 1 ही मिनट लूंगा दोस्तों, और सुनोगे तो मजा आ जाएगा आपको। दुनिया में जितनी हायरिंग है ना, हायर लेवल पे हायरिंग, मैंने 20 साल हायरिंग की है लोगों की। हायर लेवल पे जो हायरिंग है, डिग्री नहीं देखता कोई, फर्क ही नहीं पड़ता आपने आईआईटी किया है कि नहीं किया। डिपेंड करता है क्रिएटिविटी कितनी है, मैनेज कितना कर सकते हो। बड़ी कंपनी बनाना, बड़ी कंपनी को चलाना आसान है, वो गिरे तो उठा कैसे सकते हो, उस समय क्रिएटिविटी कितनी है आपकी। दैट इज रिक्वायर्ड। वही जगह होती है जब समस्याएं जिंदगी में घेरे, तो क्रिएटिविटी से आप बाहर निकल जाओ, उसे क्रिएटिविटी कहते हैं। और वो कोई जरूरी नहीं पैदाइश हो, उस समय भी मुसीबतें भी आपको क्रिएटिविटी दे सकती हैं। बस आपने सीखा हो कहीं से, माँ बाप से, बचपन से, समाज से, ठोकरों से, गुरु से, आपने अपने बॉस से, अपने पीयर से कहीं से सीखा हो, उस माहौल में आप रहे हो, उस वो लोहा आपके आसपास रहा हो, आप कहीं हीरे की तरह ऐसे परखे गए हो, हीरे की तरह तरासे गए हो, जहां क्रिएटिविटी आपके माहौल में रही हो। दोस्तों, क्रिएटिविटी माहौल में रहेगी तो माइंड में आएगी, और माइंड में आएगी तो जिंदगी में आएगी, व्यवहार में आएगी। आज हमारे ये जो स्पेशल गेस्ट हैं, आज आपको यही बताने वाले हैं कि अगर पैदा लेके हुए हो क्रिएटिविटी तो यूज कैसे करें, और अगर नहीं हुए हो तो पैदा कैसे करें, और अगर थोड़ी है तो बढ़ाएं कैसे, और यूज कैसे करें। आज मैं चाहूंगा आप ये बातें सीख कर जाएं, और नहीं समझ में आए तो चैट में लिखना। मैं कोशिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा उनको कि आपके जवाब देके जाएं। दोस्तों, आज 40 मिनट 50 मिनट तक आप क्रिएटिविटी पर सुनने वाले हो, और उसके बाद आप अपने सवाल रखना।
मैं चाहूंगा, हम चाहेंगे कि आप अपने सवालों के जवाब लेके जाएं, पर आज आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कुछ रिफ्रेश करके जाएं, वो मैं चाहूंगा। तो मैं स्वागत करता हूं और आगाज करता हूं कि वो कद्रदान, वो मेहरबान जो आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, वो तशरीफ लाएं और आपको अपने अनुभवों से अनुग्रहित करें, और हम कैसे उसका बेनिफिट उठा सकते हैं, कैसे हमें 30 साल जिंदगी के नहीं लगाने। और उनका मैं छोटा सा बस आपको इंट्रोडक्शन दे दूं, 30 से ज्यादा सालों से वो मैनेजमेंट सिखा रहे हैं एलआईसी के लोगों को, बहुत बड़े लेवल पे, देश के बहुत बड़े हिस्से में एलआईसी को हेड कर रहे हैं। 12 देशों में ऑन इनविटेशन जाके आए हैं, सिर्फ यही बात कहने के लिए जो आज मुफ्त में आपको कह रहे हैं। लोग पैसे देते हैं, आप फ्री में सुन रहे है ना, कमाल की बात। इतनी सारी लिखी, इतना सारा लिखा है उन्होंने इंटरनेट पे और आर्टिकल्स में, उतने सारे लेख छपे हैं एक मोटिवेशन पे, जाने कितने लोगों की जिंदगी में क्रिएटिविटी ला दी और जिंदगी बना दी। दोस्तों आज हमारी बारी है और मैं बुलाता हूं शख्सियत को, नाम है मिस्टर रविंद्र कुमार। वो अपने को हॉलिस्टिक टीचर कहते हैं, संपूर्ण शिक्षक कहते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो। और वो कैसे स्पीकर हैं आज आप खुद ही देख लीजिए। तो स्वागत है रविंद्र कुमार जी आपका। नमस्कार, धन्यवाद। और जी लोकमान सर, कुछ आवाज बराबर आ रही है? बहुत बराबर आ रही है सर, धमाकेदार आवाज आप। सर, मैं क्रिएटिविटी की बात शुरू करने से पहले कह दूं कि दोस्तों क्रिएटिविटी कोई डिग्री नहीं मांगता। और कभी भी एक बात याद रखिएगा। सर आपका वीडियो क्लियर नहीं आ रहा, शायद आपने से जूम में कुछ लगा रखा है। मैं हमेशा सर मिस्टर इंडिया रहता हूँ। ओके सर, ओके सर, चलिए थोड़ी सर। देर में क्लीन कर देता हूँ सर, क्योंकि लोग स्क्रीन को देखे, मेरे चेहरे को नहीं देखे। कोई इतना खास नहीं है सर। अरे तो सर, जब कोई शादी होती है दुल्हन का चेहरा ही सब लोग सबसे पहले देखते हैं। आप मेन स्पीकर हो, कम से कम थोड़ा प्रकट तो हो। आज आज काफी लोग आएंगे सर, क्योंकि ओके मैंने सर, भी अपने ग्रुप में जाना है और ओके अपने ओके, ग्रुप में मैंने भी लोगों को दिया है। तो मैंने जरूर। फेसबुक पे अपने रख दिया है। जब क्रिएटिविटी जब आप करनी थी, चाहें तब आ जाएं सर। मैं आ जाता हूँ। तो अ, दोस्तों, क्रिएटिविटी की जब मैं बात कहता हूं, तो मैं क्रिएटिविटी में एक बात आप लोगों से जरूर कहना चाहूंगा दोस्तों, कि क्रिएटिविटी ये किसी डिग्री की मोहताज नहीं है। एक बात याद रखिएगा, क्रिएटिविटी किसी डिग्री की मोहताज नहीं है दोस्तों। और एक चीज याद रखिएगा कि 21वीं सदी में अनपढ़ कौन है? The illiterate of 21st century will not be those who cannot read or write, but those who cannot learn, unlearn and relearn. Friends, the ability to learn, then unlearn, modesty कहेंगे, and to relearn, इनके लिए आपको, इस चीज के लिए दोस्तों आपको क्या चाहिए? What is required in you? And that is, हम लोग उसके बारे में बात करने जा रहे हैं दोस्तों। आज मैं एक बात कहूंगा दोस्तों, कि इंसान को और दुनिया के किसी प्राणियों से अगर ईश्वर ने कोई विशिष्टता दी है तो ये माइंड। और जिस दिन आप अपने माइंड को समझ लें, जिस दिन आप अपने माइंड को समझ ले दोस्तों, सफलता आपकी है, दुनिया आपकी है और खुशी आपकी है। जितने भी दोस्तों, मैं हमारे पुराने ग्रंथों को पढ़ के मैनेजमेंट पढ़ाना शुरू किया। आई स्टार्टेड इनिशियली बिजनेस स्कूल में पढ़े, वो बात अलग रही दोस्तों। पर जब मैंने इंडियन इथोस के बारे में जाना, भारतीय सनातन महान संस्कृति के बारे में जाना, तो एक चीज कि चाहे गीता 700 श्लोकों में
एक सिर्फ बात कहती है मानव मन के बारे में, और मन की क्रिएटिविटी के बारे में अगर आपने समझ लिया तो एक बात आप समझिएगा दोस्तों, कि जीवन में आप जो भी करते हैं वो सारा का सारा खुशी देगा। एंड एक बात बता दूं, मैं बहुत सारे क्रिएटिव लोगों से मिला हूं। सौभाग्य हम सभी का है कि इन मंच की जो स्थापना करने वाले दोनों बहुत ही क्रिएटिव है, जिनके लिए मैं बहुत ही बड़े सम्मान से कहता हूं कि डिग्री किसी क्रिएटिविटी की मोहताज नहीं है। वो श्री सत्यवीर सिंह जी है। दोस्तों, कि एक क्रिएटिव आदमी के दिमाग में क्या आइडिया आते हैं और क्रिएटिव दिमाग क्या होता है, क्रिएटिव आदमी के दिमाग में क्या चीज आती है और क्रिएटिव आदमी क्या होता है, ये अगर आपको समझना है तो मैंने समझना शुरू किया है। रोज लाइफ एट 9 पे मैं सत्या जी को सुनता हूं और बहुत ही कुछ दोस्त मेरे हाथ ऊपर कर रहे हैं। सभी का बातों का मैं जवाब दूंगा दोस्तों, क्योंकि जवाब देने के लिए ही हम बैठे हैं। पर एक बात कहूंगा कि मैं आज क्रिएटिविटी से पहले क्रिएटिविटी क्या है उसके बारे में बात करना चाहूंगा। दोस्तों, क्रिएटिविटी हो ये अपने आप को समझना, अपने दिमाग को समझना, ये जीवन को समझना है। और जीवन आपका 4 पिलर पे खड़ा है। जीवन 4 पिलर पे खड़ा है। पहला पिलर है फिजिकल, शारीरिक। दूसरा है मानसिक। शारीरिक का मतलब क्या, कि इंसान के पास हेल्थ भी होना चाहिए, इंसान के पास वेल्थ भी होना चाहिए। देखो सर, ऐसा होता है आदमी हेल्थ के चक्कर में वेल्थ गंवाता है, और जब वेल्थ आ जाती है तब कहते हैं ना कि जब दांत थे तो खाने को नहीं था, और जब खाना आया तो दांत नहीं रहा। तो आदमी का पहला पिलर बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, वो है फिजिकल। दूसरा पिलर मेंटल। आदमी को सामान्य ज्ञान होना चाहिए। सामान्य ज्ञान के बारे में कहूं तो इतना सामान्य ज्ञान होना चाहिए कि फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड आपका शारीरिक तापमान क्या है उसके बारे में आपका सही विचार आपको होना चाहिए। मान लीजिए कि किसी को मालूम चले 37 सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट नहीं दोस्तों, तो किसी ने गलती से बता दे कि भाई तेरा तो टेम्परेचर 90 पहुंच गया है, वो सोचे कितना होना चाहिए, बोले 37 होना चाहिए। इन दो माप अंकों के बीच में अगर आपको सामान्य ज्ञान न हो तो आदमी का क्या होता है। दूसरा, आप जिस व्यवसाय में हैं उस व्यवसाय के लिए दोस्तों आपका सुपर प्रोफेशनल नॉलेज होना चाहिए। क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल नॉलेज को क्या लेना देना है, उसकी एक छोटी सी बात मैं कहूंगा दोस्तों। कभी आपने अनपढ़, मैं बच्चों को कहता हूं, बच्चे बोलते हैं आपका अनुभव से ये चीज आप प्रोफेशनल नॉलेज ले लेते हैं। मैं ये बात नहीं है। कभी किसी ने गांव की पृष्ठभूमि से, कितने लोग हैं बताइए, कितने लोग गांव से? 80 लोग हैं दोस्तों। कितने लोग मेरे मित्र गांव से हैं? टाइप कीजिए यस यस यस। कितने लोग गांव से हैं दोस्तों? हाँ, कितने लोग हैं सर गांव से? अतुल कक्कड़ जी एक। अच्छा, सिर्फ। और ये मुझे लगता है अब चैट चालू किया गया सर हमने? इस चैट मेरे को दिखाई दे रहा है सर। मैं अब बस आप ही देखिएगा सर। हाँ, चैट आप ही देखिए। मोहित वो हमने जानबूझ के ये रखा है। यस। ये मोहित कह रहा है कि सर आपने क्यों रखा है। सब लोग आ जाएंगे, बाद में खोल देंगे दोस्तों। तो मेरा ये कहना है कि गांव के अनपढ़ ग्वाले के बच्चों को आपने देखा है? उसका प्रोफेशनल नॉलेज की बात करता हूं। मेरी ऑफिसों में लोग बाग होते हैं सर, 10 लोग हैं गांव से इधर, बहुत सारे लोग हैं। तो क्रिएटिविटी में बात करता हूं। वो 2 किताब नहीं पढ़ा हुआ लड़का 20 गायों को चलाता है। उसे मालूम होता है 10 और 10 20 होते हैं।
बराबर। और 10 में से 4 काली गाय, 8 पीली गाय है और लाल गाय 6 है। सफेद गाय को काली गाय से दूर रखना है। मालूम होता है या नहीं होता? चैट में हाँ या ना लिखिएगा दोस्तों, मैं चैट देख रहा हूं सभी से। चिराग आप प्राइवेटली कीजिए, मोहित आप प्राइवेटली भी यस करेंगे, मैं समझ पाऊंगा दोस्तों। वो मैसेज में जानबूझ के इस ग्रुप में हमने मैसेज इसी तरह से रखा है। तो दूसरा होता है दोस्तों मेंटल, यानी आपका प्रोफेशनल नॉलेज होता है। उसके बाद में दोस्तों तीसरा पिलर लाइफ का होता है आपका, थर्ड पिलर होता है आपका, वो थर्ड पिलर होता है सोशल। सोशल इसलिए कि जीवन में या तो आप किसी से प्रेम करते हैं और पूरा जीवन आदमी प्रेम में गुजारता है। आइदर यू लव समवन और यू आर लव्ड बाय। अगर इंसान अकेला नहीं तो क्या होता है? यूएस में एक रिसर्च किया गया दोस्तों, 3 प्रकार के लोग थे। एक सिर्फ अकेला रहता आदमी, एक सिर्फ अकेला रहता आदमी, दूसरा पत्नी के साथ रहता आदमी, और तीसरा पैट के साथ रहता। पैट यानी कुत्ते बिल्ली के साथ रहता आदमी। दोस्तों आप बता पाएंगे सबसे ज्यादा कौन जिया होगा? कोई चैट में कहेगा? चैट नहीं कर रहे हैं लोग बाग। टाइप मैसेज इन चैट, कौन सबसे ज्यादा जिया? दोस्तों पैट के साथ जीने वाला सबसे ज्यादा जिया। हाथ आप लोग रेज कर रहे हैं, मैं आपका हाथ वो ओपन करने को कहूंगा और बाद में बात करूंगा। पहले मैं फटाफट अपनी बात क्रिएटिविटी के बारे में बात कर दूं। और चौथा पिलर होता है स्पिरिचुअल। दोस्तों स्पिरिचुअल पिलर ये होता है कि अपने आप को जानना, और हम संसार में क्यों आए हैं, और संसार में आए हैं तो संसार में व्हाट वी शुड कंट्रीब्यूट टू दी सोसाइटी। हमारा समाज के प्रति कर्तव्य क्या है, और वो कर्तव्य का वहन समाज सोसाइटी के प्रति कैसे करते हैं वो। तो उसके बाद में दोस्तों सफलता आदमी, क्रिएटिविटी हो या कोई भी ज्ञान हो या कोई भी डिग्री आप प्राप्त करते हैं तो जीवन में सफलता के लिए करते हैं दोस्तों। और सफलता किस चीज से मिलती है? क्या ज्ञान, आदत, नॉलेज, हैबिट, एटीट्यूड एंड स्किल। फ्रेंड्स sometimes the creative people have less knowledge but he win through creativity. Sometimes he is in a bad habit, ये मैंने देखा है, फिर भी वो जीत जाता है। ये क्रिएटिविटी सक्सेस वेन में क्रिएटिविटी इज सच एक ऐसी छुपी हुई चीज है कि इस छुपी हुई चीज के बारे में आदमी को कौन सफल करवाता है? ज्ञान, हैबिट, स्किल या एटीट्यूड। और क्रिएटिविटी क्या है दोस्तों? कि आइडियाज, विजन्स, ओरिजिनल डिजाइन, क्रिएटिविटी, टीम वर्क, स्ट्रेटेजी। मैं आज आपसे क्रिएटिविटी की बात करता हूं तो क्रिएटिविटी का मीनिंग, डेफिनेशन के बारे में बात करता हूं दोस्तों। कि क्रिएटिविटी आने वाले समय में 2020 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाएगी? कि क्रिएटिविटी इज एन एबिलिटी टू परफॉर्म, ability to perform or think something which has been not done before. Or creativity is that it's a thinking differently, it's a different analytical ideas friends, and creativity is thinking, always thinking outside box. ज्यादातर क्रिएटिव लोगों को सोसाइटी कई बार पागल मानती है। जब राइटर ब्रदर्स ने पहली बार पक्षियों को देख के उड़ने की, दोस्तों दुनिया की जितनी भी whatever the research has taken place, that has taken place by all creative people. और क्रिएटिविटी को नापने का और क्रिएटिविटी दिमाग में कैसे है उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। तो क्रिएटिविटी आइडिया है और उसको आदमी किस तरह से इंप्लीमेंट करता है, किस तरह से उसको
अपने प्रैक्टिकल उपयोग में रख सकता है, ये ट्रेनिंग से सिखाया जाता है। और कुछ क्रिएटिविटी इंसान लेके पैदा होता है। अब आप मुझे बताइए, सारे के सारे लोग देख के जरा टाइप करिएगा दोस्तों कि ये कौन सी क्रिएटिविटी सीख के आए हैं ये बंदे। स्क्रीन पे देखिएगा, ये कौन सी क्रिएटिविटी सीख के आए हैं। देख रहे हैं आप लोग सभी, कौन सी क्रिएटिविटी सीख के आए हैं? कुछ लोग कह रहे हैं नॉट ऑडिबल। सर मैं ऑडिबल नहीं हूं क्या? लुकमान सर आप ऑडिबल हो सर, ऑडिबल हो, एकदम ऑडिबल हूं। हाँ, और सही जा रहा हूं? बिल्कुल कहीं सही जा रहे हो सर। किसी ने मुझे मैसेज किया है कि सही नहीं है, मतलब ऑडिबल नहीं है। तो सर ऑडिबल हो, नेट की इशू है जी, जहाँ ऑडिबल नहीं है जिनकी, उनके end अच्छा अच्छा, उन लोगों के अपने नेट इश्यू होंगे। आप ऑडिबल आप हो सर। क्रिएटिविटी देख पा रहे हैं दोस्तों कि इनको कौन क्रिएटिविटी सिखाता है? कोई बताएगा मुझे, इन्हें कौन क्रिएटिविटी सिखाता है? Creativity is anything that involves representing emotions or using learned skills. Once you learn to use your skill in a creative way, तो that outcome is always better. तो जब किसी जनरली क्रिएटिव जॉब्स होती है, जैसे कि जितनी भी क्रिएटिव जॉब्स आप किसे कहते हैं, जैसे कि किसी ने क्रिएटिव फिल्म बनाई, इंजीनियरिंग में, कैड में, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग्स में क्रिएटिविटी का जो उपयोग किया है, जिस वजह से आज हम लोग एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से देख के ये वेबिनार कर रहे हैं। दोस्तों, क्रिएटिविटी हर एक पशु पक्षी और हर एक के जन्म के साथ आती है। और कई बार क्या होती है कि सिचुएशनल क्रिएटिविटी, सिचुएशंस क्रिएटिविटी सिखा देती है आप सभी को। दोस्तों, ये एक कौवे वाली कहानी याद है कि भाई पुरानी कहानी थी, तो पुराना कौवा था ना, वो पुराना कौवा थोड़ा नॉन टेक्निकल था, कंप्यूटर नहीं जानता था, ज्यादा क्रिएटिव नहीं था। पर ये जो आज मैं जो बात करने जा रहा हूं, वो क्रिएटिव कौवे की बात करने जा रहा हूं। तो आप देखिए, जो मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया कि इंसान सिर्फ क्रिएटिव नहीं है, कुदरत ने पशु पक्षी और सभी को बहुत क्रिएटिव बनाया है। देखिए, तो ये कौवा भी क्रिएटिव हो गया कि नहीं हो गया? मैं ये देख नहीं पा रहा हूं, आई एम नॉट एबल टू सी द पीपल्स रिएक्शंस, नहीं देख पा रहा हूं मैं। रिएक्शन बहुत बढ़िया आ रहे हैं सर आपके। नहीं, मेरे नहीं, मैं लोगों के रिएक्शंस देखने का, लोगों का रिएक्शन है। समीर जी का है नेचर, भविष्य जाके जरूरत पे सब कुछ करते हैं। संजय ने क्या है नीड, मंजुली ने क्या है नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेशन, प्यास लगी तो गिलहरी को अकल आई। ऐसे ही बहुत बढ़िया। तो बोलो, लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट की। नहीं, हाँ, क्योंकि हम लोगों ने वो ओपन नहीं रखा है ना, तो थोड़ा ये लग रहा है। नहीं, चिंता मत करें सर, बैकएंड में मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको सर। अच्छा, कोई बात नहीं सर। 92 लोग हैं और 92 लोगों को, ज्यादातर लोग जो आए हैं वो मेरे प्रोफेशंस के बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि मैं आज सर 92 लोग हैं। और मुझे लगता है कि एक बार उनको ओपन भी कर देंगे आप, तो क्या कहते हैं कि उनको, आपको मार्गदर्शन की क्रिएटिविटी के बारे में खास बताना है, तो फिर मैं अपनी क्रिएटिविटी के बारे में बता दूं कि भाई क्रिएटिविटी क्या है। तो क्रिएटिविटी इज इन्वेंटिंग करें। आप सबसे अनुरोध है, जो बोलना चाहते हैं रेज हैंड करें इसमें। हाँ, तो उनको अनम्यूट कर देंगे आप। हाँ, ऐसे करेंगे क्या? सर ये सर अनम्यूट करेंगे, प्लीज रेज हैंड करें, आप रेज हैंड करें। जी, तो उनको बोलने दिया जाए कि भाई क्रिएटिविटी क्या है। तो क्रिएटिविटी इज इन्वेंटिंग, एक्सपेरिमेंटिंग, ग्रोइंग, टेकिंग रिस्क, ब्रेकिंग रूल्स एंड
सर अमित मेकिंग कुमार जी ने मिस्टेक्स एंड रेज हैंड किया है सर। हाँ जी, हाँ जी। Yes, sir. अमित कुमार एंड जी प्लीज बोलिए। क्योंकि हमें क्रिएटिविटी पे इनको बात करवानी है, और मैं नॉर्मली क्या है लाइव क्लास में जब क्रिएटिविटी पे बात करवाता हूं तो मैं मानता हूं कि मैं भी अमित जी उनका प्लीज रिएक्शन अपने एंड पे देखता हूं। अनम्यूट करें अपने आप को प्लीज। हाँ बताइएगा, ये जो हेलो अमित अति जी दुष्ट, अति दुष्ट। बताइए भाई, अति दुष्ट हाँ, कौन बोल रहा है? मैं बोल दे बोल भाई। रहा हूँ। मैं समझ गया, अति दुष्ट बोला है तो बोल दे भाई। सो एनी क्वेश्चंस? ये कुछ लोग हैं जो हमें हर वेबिनार परेशान करते हैं, रिमूव कर दिया सर इसको मैंने। नहीं, वो एटलीस्ट मेरे उससे तो नहीं आएंगे। नहीं 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 सर, ऐसा है कि एक्चुअली जो मुहिम छेड़ रहे हैं तो कुछ अच्छा लोग अच्छा, क्या करते हैं कि वो तो मैंने बताया राक्षस लोग आ जाते हैं, ठीक है। हाँ वो तो किसी भी अच्छे नाम से भी आ जाते हैं वो हाँ लोग, है ना। हाँ, तो इसमें आप अपने एंड से किसी को भी अनम्यूट कर सकते हैं सर। नाम है, आप हैंड रेज कीजिए प्लीज। मैं आशीष जी आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज आप बोलिए। हाँ बोलिए आशीष जी, बोलिए। एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू क्रिएटिविटी बिफोर आई गो अहेड? यस। आशीष जी प्लीज। हेलो आशीष जी, वो नहीं बोल पा रहे। मैं किसी और से चाहूंगा रेजेंट करें। आशीष त्रिपाठी जी बोलना चाहते हैं। जरूर बोलिए हाँ आशीष त्रिपाठी जी। बोलिए सर। हेलो यस सर। सर, आवाज आ रही है आपको? यस सर, एकदम सुन रहा हूँ, बताइए। सर जैसा कि किसी ने कमेंट किया है, बिल्कुल परफेक्ट किया है। जब जरूरत होती है ना, तो पर्सन हैज टू चेंज हिमसेल्फ एंड बेंड हिमसेल्फ टू कम आउट विद कलरफुल सॉल्यूशंस। तो क्रिएटिविटी यही है कि कम आउट विद द कलरफुल सॉल्यूशन रादर क्विटिंग। मेरा प्रश्न ये है कि तो वी हैव टू, क्या क्रिएटिव सिखाई जा सकती है? क्रिएटिविटी सिखाई जा सकती है? नहीं, चलता हूं आगे। आशीष जी वॉइस क्लियर नहीं है आपके साइड से सर। आशीष जी की वॉइस क्लियर नहीं है वहां से सर। दोस्तों क्रिएटिविटी जितनी ज्यादा होती है, जितनी ज्यादा उपयोग की जाती है, उतनी ही ज्यादा निखरती है, खिलती है। क्रिएटिविटी, इज इट नेसेसरी टू बी क्रिएटिव? क्या क्रिएटिव होना जरूरी है? मेरा प्रश्न है, क्या आप मानते हैं क्रिएटिव होना जरूरी है? टाइप इन द कमेंट सेक्शन प्लीज। प्लीज अपना टाइप कीजिएगा। मोहित जी लिखते हैं यस। यस, देवेंद्र जी एवरी यस। जॉब नीड ए क्रिएटिविटी। यस तो इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी प्लस एम्पैथी प्लस इनोवेशन, इन सभी को मिला के आप, सम टोटल ऑफ दिस टोटल इज योर वैल्यू क्रिएशन इन योर जॉब। अच्छे से समझ लीजिए कि आपकी इमेजिनेशन, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इनोवेशन, इन सभी का टोटल मिला के आपकी जॉब में एक वैल्यू क्रिएशन होता है दोस्तों, अच्छे और बुरे में। और क्रिएटिविटी किसमें नहीं है दोस्तों? जरा देखिए पर्दे पे, एक क्लासिक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, है या नहीं है? यस सर, बहुत जबरदस्त एग्जांपल है सर। ये बंदरों को, दोस्तों मैं आजकल बहुत, ये लॉकडाउन में बहुत सारे बंदरों से दोस्ती की। मेरे घर पे बहुत सारे बंदर, बहुत सारे मोर सब आते हैं। क्रिएटिविटी ईश्वर ने सभी प्राणियों को दी है दोस्तों। तो मैं कहता हूं कि क्रिएटिविटी, इफ, क्या क्रिएटिविटी अच्छी है या बुरी है? इज क्रिएटिविटी गुड और बैड? क्रिएटिविटी and emotional intelligence, when you have to reach to the top ladder of any management job. So 2020, friends, 2020 is your year of positive creativity. और किस किस प्रकार की, देखिए क्रिएटिविटी भी दो प्रकार की होती है। तो क्रिएटिविटी पॉजिटिव होती है तो यूजफुल होती है, कंस्ट्रक्टिव होती है, और नेगेटिव होती है तो यूजलेस होती है और डिस्ट्रक्टिव होती है। दोस्तों कई बार क्रिएटिविटी इतनी डिस्ट्रक्टिव होती है कि आदमी को, आज के परिप्रेक्ष्य में इतनी बात करूंगा, एक नेगेटिव क्रिएटिविटी ने एक बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही टैलेंटेड सुपरस्टार को
आत्महत्या करना पे मजबूर किया, वो एक क्लासिक एग्जाम्पल है नेगेटिव क्रिएटिविटी का। समय की मर्यादा है, नहीं तो मैं बहुत विस्तार से वो बात कह सकता हूं। दोस्तों 2015 में जब क्रिएटिविटी की बात की जाती थी तो क्रिएटिविटी को 10वें नंबर पे डाल दिया गया था। किस नंबर पे? आपकी रिक्वायर्ड स्किल, वेदर यू आर मैनेजर, यू आर स्टूडेंट, यू आर इंजीनियर, यू आर एडमिनिस्ट्रेटर और व्हाटएवर जॉब यू आर डूइंग। तो 2015 तक आपकी स्किल सेट में, दोस्तों स्किल सेट में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोऑर्डिनेटिंग विद अदर्स, people management, critical thinking, negotiation skill, quality control skills, service orientation, judgment and decision making, active listening, उसके बाद में क्रिएटिविटी आती थी। आने वाले समय में दोस्तों आदमी से आदमी का 1-to-1 मुलाकातें, थोड़ी 1-to-1 मुलाकातें दूर होती जा रही है दोस्तों। और जब ये 1-to-1 मुलाकातें दूर होती जा रही है तो 2020 में क्रिएटिविटी, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग के बाद में थर्ड अगर कोई स्किल सेट चाहिए वो क्रिएटिविटी है। देन कम्स यू हैव ए क्रिएटिविटी, यू हैव ए पीपल्स मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेटिंग विद अदर्स, देन इमोशनल इंटेलिजेंस कम्स, देन जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग कम्स, देन सर्विस ओरिएंटेशन कम्स, then the negotiation skill set comes and then cognitive flexibility comes। तो 2020 और 2015 के बीच में मानव के मन को समझना ये दिन ब दिन बहुत जरूरी हो गया है। आप कारीगर हैं, whether you are a manual worker or the managing director of the company, you have to have the क्रिएटिविटी इनटू योर वर्किंग। कैसे? उसके लिए आपका दिमाग से क्रिएटिविटी इज अ कंटीजिनियस एंड पास्ट इट। दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट आदमी आइंस्टाइन कहता था कि ये एकदम चेपी रोग है, दूसरे को देते रहो क्रिएटिव। और क्रिएटिविटी को कहां उपयोग किया जा सकता है दोस्तों? तो क्रिएटिविटी मोस्ट डिमांड सॉफ्ट स्किल रही 2019 में। वो क्या था? मैं कॉर्पोरेट्स को इंडिविजुअली कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स में मैंने क्रिएटिविटी को 2 दिन के लिए पढ़ाया है। आज मैं 1 घंटे में सिर्फ एक आउटलाइन दे रहा हूं कि क्रिएटिविटी चीज क्या है। तो क्रिएटिविटी का नंबर पहला आता है सॉफ्ट स्किल में, सेकंड कम्स परसुएशन, थर्ड कम्स कोलैबोरेशन, देन अडैप्टेबिलिटी, फिफ्थ कम टाइम मैनेजमेंट। आप लिंक्डइन चेक कर लीजिएगा दोस्तों, लिंक्डइन आज जॉब्स प्रोफाइल के लिए और जॉब्स ढूंढने के लिए सबसे हॉट है, नेटवर्किंग का नंबर 1 है। और क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस, कईयों को लगता है अरे सब इंटेलिजेंट आदमी है, तो क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंट का क्या है? सो क्रिएटिविटी इज टू एबिलिटी टू परसीव थिंग्स इन ए नॉवेल मैनर, क्रिएट न्यू आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स एंड दस टू मेक इनोवेटिव क्रिएशन। वो लोग क्रिएटिव लोग कुछ अलग सोच के अलग चीजें करते हैं और वो ज्यादातर इमेजिनेटिव टैलेंट्स, इनोवेशंस में यूज होता है। जबकि इंटेलिजेंट इज एबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज, इंटेलिजेंसी में देन यूटिलाइज इट अकॉर्डिंगली। और जरूरी नहीं है कि आप इंटेलिजेंट हैं तो आप क्रिएटिव हो सकते हैं। लुकमान सर एपीआई करते हैं, काफी बच्चों को देखा होगा, बच्चे बहुत ही, कुछ बच्चे जो बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं पर उतने इंटेलिजेंट नहीं होते। और कई बार कुछ विशेष ज्ञान को इंटेलिजेंट माना जाता है, जैसे किसी बच्चे का मैथमेटिकल एप्टीट्यूड अच्छी है तो उसे इंटेलिजेंट मान लिया जाता है। तो इसका उपयोग इंटेलिजेंस का ज्यादातर होता है वो नॉलेज, लॉजिक और रैशनल थिंकिंग करते हैं, ज्यादातर इंटेलिजेंट लोग होते हैं। तो ये एक फर्क है। और इसके क्रिएटिविटी के बेनिफिट्स दोस्तों एक शब्द में, कई बार ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं बेस्ट एग्जांपल ऑफ द विजुअल क्रिएटिव है कि नहीं है? क्या क्या शब्दों की जरूरत है मुझे ये क्रिएटिविटी समझाने के लिए? कोई टाइप करेगा दोस्तों? कोई टाइप करेगा कि ये विजुअल्स क्या कह रहा है? एक सिर्फ विजुअल
मैं बताऊंगा किसी भी आपको सर, चिंता ना करें सर, मैं बैठा हूँ। कमेंट सेक्शंस में जरूर। बताइएगा दोस्तों, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। यस सर। नितेश ने कहा है लाइफ, अनुराधा जी ने कहा है एज ऑफ मैन, प्लीज। देवेश ने कहा है टाइम टू लेट पीपल टू लर्न। अब कौशिक जी ने कहा है प्लीज कमेंट दीजिए, प्लीज स्मॉल टू कमेंट ओल्ड, दीजिए, बिकॉज स्मॉल टू आई ओल्ड। एम ट्राइंग टू नाउ स्टार्ट लिखा है मे। लाइफ साइकिल। राजू जी ने लिखा है लाइफ जर्नी। मीना जी ने कहा है मेंटल एबिलिटीज थिंकिंग। प्लीज राइट, प्लीज सबके कमेंट पढ़ लें प्लीज, ऑल ऑफ यू प्लीज। आपका नाम लेके बोलूंगा, देख कितनी खुशी होगी आपको प्लीज। यस, अतुल जी ने कहा वेरियस मेथड टू रीच द एंड। जल्दी अतुल सर। कक्कड़ जी बता रहे हैं, ओके। फिर लाइफ मुरलीधर पाथ, शिंदे बता रहे हैं लाइफ लाइफ पाथ है। पाथ। दोस्तों देखिए, सिर्फ एक पिक्चर, क्रिएटिविटी ऑफ पिक्चर, मैं ये जो क्रिएटिविटी इसलिए एक्सप्लेन करवा रहा था, एक पिक्चर हर एक आदमी अपने दिमाग से, अपनी विजुअलाइजेशन, अपनी इमेजिनेशन से उस बात का जवाब दे रहा है कि जीवन के व्हाट इज अ डिफरेंट स्टेट ऑफ द लाइफ। जीवन से शुरू होके कहते हैं फ्रॉम क्रेडल टू कॉफिन तक का जीवन की यात्रा है एक पिक्चर। आज यहां बैठे हुए कितने लोग हैं हमारे? 90 लोग हैं। 90 वर्जन आ जाएंगे, और 90 वर्जन में कुछ भी गलत नहीं है। सारे के सारे मेरे दोस्त सही है, जितने भी मेरे दोस्त हैं सारे के सारे मित्र सही है। क्यों? क्योंकि क्रिएटिविटी में वॉर्म टू टॉम, अतुल कक्कर जी एकदम सही एक शब्दों में कहा है, एडवर्टाइजिंग वर्ड वॉर्म टू टॉम, सिर्फ एक पिक्चर एक बात। तो दोस्तों ये इसलिए जरूरी है कि क्रिएटिव लोग सिर्फ एक पिक्चर से इतनी बात कह जाते हैं। रमन जी ने लिखा है जिंदगी एक चीख से शुरू होकर एक चीख पर खत्म होती है, और इन चीजों के बीच चीख सीखते रहने का नाम जिंदगी। क्या बात है साहब, बहुत बढ़िया लिखा। सो दोस्तों ये है थी क्रिएटिविटी, एंड क्रिएटिविटी इज सो क्रूशियल फॉर एंटरप्रेन्योर। मैं एक क्लासिक एग्जांपल देता हूं, एकदम क्लासिक एग्जांपल देता हूं दोस्तों। एक क्रिएटिविटी में यूट्यूबर कौन कितना कमाए वो तो आपको सत्या जी अच्छे से समझा देंगे, पर एक क्रिएटिव आदमी ने सिर्फ अपने हाथ रुमाल से चेहरे का मास्क कैसे बनाना, हाथ रुमाल से चेहरे का मास्क कैसे बनाना, तरह तरह से, कोई हाथ रुमाल से उसने कोई 6 प्रकार से हाथ रुमाल को बांध के अपने आप को कैसे बचाना कोरोना वायरस से, और वो सबसे ज्यादा वायरल हुआ कि नहीं हुआ यूट्यूब पे सर? हैं यस सर, सत्या जी? यस सर। तो वो एक क्रिएटिविटी में उसको कितने लाइक मिले, उतने लाइक, सी ही गॉट अराउंड 1 million likes for just how to tie that handkerchief, colored handkerchief। एक मैंने खुद ने देखा था इसलिए मैं कह रहा हूं। और दोस्तों एक क्रिएटिविटी का एक एग्जांपल है, क्या ये आपको डिशेस आप देख लीजिए, क्रिएटिविटी का प्रैक्टिकल यूज क्या है। एक सीधी प्लेट हो सकती है, और उसी सीधी प्लेट के अंदर 4 उबार करके 6 कंपार्टमेंट, जो आपको खाने में सहूलियत रहे, आप दाल डाल दो, चावल डाल दो, सारी चीजें डाल के। तो ये एक क्रिएटिविटी का मोस्ट कमर्शियल प्रैक्टिकल यूज है। तो क्रिएटिविटी अगर है तो आदमी कमर्शियली क्या यूज कर सकता है, उसका इससे क्लासिक कोई एग्जांपल नहीं है दोस्तों। और एक क्रिएटिविटी, भाई आजकल मैं बहुत सारे ये बायो देखता हूं, जैसे सारे लोगों को अपनी बायोग्राफी, तो एक बायोग्राफी में देख के अट्रैक्टिव इज माय फेस एंड कैरेक्टर इज माय ग्रेट एंड स्वीट इज माय स्माइल एंड यूनिक इज माय स्टाइल, यू आर मॉम दादा की लड़की, विश यू एम, वो 8 तारीख को उसकी बर्थडे थी, विश यू मी ऑन 8/8। देखिए हाउ क्रिएटिव। अब आप सोचिए इस तरह के क्रिएटिव बच्चे अपने जीवन शैली में, अपने जीवन में जो कार्य करते हैं सफल होंगे या नहीं होंगे। दोस्तों एक बात कि आप देख लीजिए नीचे एक कचरा पड़ा है, क्रिएटिविटी का प्रैक्टिकल कि बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट का एक क्लासिक एग्जांपल, कचरा पड़ा है बस, और उसी कचरे को ऊपर तस्वीर देखिए आप,
उसी का तस्वीर कचरे को रीअरेंज करके आर्टिस्टिकली लैंडस्केपिंग किया गया है. दैट इज बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट. Best example of best out of waste is rock garden, one of the finest example of the creativity of mind. और creativity के बारे में बहुत सारी द्वंद होती है. तो क्रिएटिविटी ग्रेट है या क्रिएटिविटी लेस है, इंटेलिजेंसी ज्यादा है या क्रिएटिविटी ज्यादा है, जस्ट बिकॉज यू आर राइट. दोस्तों ये आदमी का परसेप्शन है. अगर आप देखिए कि मैं 6 के सर की तरफ खड़ा हूं तो 6 मेरे लिए 9 है, और अगर मैं 6 के नीचे की तरफ खड़ा हूं तो मेरे लिए 6 है. तो दोस्तों इसमें सच क्या है और व्हाट इज रॉन्ग and what is right? Both are right, and that is what the solution of creativity. Once mind understand the meaning of creativity and start thinking out of box, and when what is learned and what is unlearned and what is to relearn, this once you decide by your mind, then you will be the most successful in your career, in your life, and happiness, जो खुशी कहते हैं, वो खुशी दौड़ के आपके पास में आती है दोस्तों. और एक बार क्रिएटिव लोग, ये जो क्रिएटिविटी है मुझे एक्सप्लेन करने के लिए, सत्या जी टाइम मुझे लगता है मैंने 45 मिनट निकाल दिए हैं, 15 मिनट और लेने हैं ना मुझे. सर रात आपकी, सर रात. अरे नहीं सर, लोग बाग बैठे हैं. नहीं जरूर सर. इफ यू रियली लर्न, किसी को कुछ चीज याद नहीं रहती है, किसी को कुछ चीज याद नहीं रहती. सत्या जी सिखाते हैं कैसे याद रखना, मैं भी थोड़ा बहुत माइंड मैपिंग सिखाता हूँ. एक बार आपकी क्रिएटिविटी ने माइंड मैप करना सीख लिया दोस्तों, एक बार आपकी क्रिएटिविटी ने माइंड मैप करना सीख लिया तो जीवन में कोई चीज नहीं भूलोगे आप. नहीं तो क्या होता है, जैसे मैंने सुबह क्या खाया था मुझे कोई पूछे तो मुझे कभी याद नहीं होता, पर मैं आज से 20 साल पहले किससे क्या मिला था, अपने व्यवसाय के बारे में मैंने किसको क्या पढ़ाया था, क्या बात की थी, वो मुझे हमेशा याद रहता है. क्योंकि याद रखने का एक ढंग है कि मैं अपने माइंड मैप में उस शाखा में उस चीज को फिट कर देता हूं. जैसे कि आप सभी लोग मुझसे अगर माइंड पावर पढ़ने आए हैं तो वो माइंड पावर के जितने भी मेरे स्टूडेंट्स होते हैं उनको मैंने माइंड पावर के बारे में क्या क्या कहा है, एंड माइंड पावर में मैंने उनको क्या क्या थियरियां पढ़ाई है. और थियरीज में तो मैं बहुत ही क्लियर होता हूं, और कभी भी कोई मुझे नींद से उठा के भी मेरे माइंड पावर के बारे में पूछे तो मेरे राइट ब्रेन में एक कंपार्टमेंट में पूरा का पूरा होता है, नींद से उठा के पूछ लो आप. मैंने कहा कि 4 पिलर स्ट्रांग होने चाहिए. ये चारों के 4 पिलर है ना आपके, ये स्पेशलाइजेशन है ना आपका, ये सारा का सारा आदमी के, ये जो हिस्सा है ना वो 250 ग्राम है, और जिसे आप माइंड कहते हैं ना वो कितने ग्राम है. सर कोई मैसेज करेगा फटाफट, कितने ग्राम का माइंड कितने ग्राम का होता है दोस्तों, माइंड कितने ग्राम का होता है, कोई मैसेज आया क्या सर? 88 जी 65 ग्राम, कौशिक जी 50 ग्राम, शिखर जी एकदम 66 ग्राम होते हैं सर. ये 66 ग्राम का जो ये चिप्स है ना, हाँ. ये सॉफ्टवेयर की 66 ग्राम की चिप्स है ना सर, ये 5000 जीबी के से भी ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर को चला सके. उसकी रैम 5000 से ज्यादा फास्ट है. और एक बार उसने सोच लिया ना दोस्तों, एक बार उसने सोच लिया, अब कौन सा, ये जो माइंड होता है ना उसके अंदर ब्रेन होता है दोस्तों. हार्डवेयर माइंड है और ब्रेन है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर है. और ब्रेन में 2 होते हैं, 2 हिस्से होते हैं. तो जो लोग राइट हैंडेड हैं दोस्तों तो उनका लेफ्ट ब्रेन ज्यादा एक्टिवेट होता है. कितने लोग लेफ्ट हैंडेड है बताएंगे दोस्तों?
जो राइट हैंडेड लोग होते हैं उनकी स्ट्रेंथ होती है मैथमेटिक्स, रीडिंग, राइटिंग, साइंस, स्पेलिंग्स उनको अच्छी आती है और उनकी पर्सनालिटी हमेशा एनालिटिकल, लॉजिकल और बड़े डिटेलिंग टाइप के लोग होते हैं। लेफ्ट ब्रेन जिनका ज्यादा एक्टिवेट होता है। बराबर। अब ये बताएंगे कितने लोग लेफ्ट हैंडेड कितने लोग हैं? महेंद्र भाई लेफ्ट हैंडेड हो के राइट हैंडेड है? हमारे बीच में महेंद्र भाई भी है जो कि 100 क्या कहते हैं शतकवीर, सेंचुरियन 100 कितनी बार कर चुके हैं महेंद्र भाई? टाइप कर दीजिए। 128 बार ब्लड डोनेट करने वाले महेंद्र जोशी भी हमारे बीच में हैं, जो कि ब्लड बैंक के रक्तदाताओं के एम्बेसडर है। तो उनका राइट ब्रेन बहुत और हृदय भी बहुत ही हार्ट इज लेफ्ट 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 हैंडेड सर। और मैं भी लेफ्ट हैंडेड हूँ सर। तो लेफ्ट हैंडेड है, कितने लोगों ने हाथ ऊपर किया लेफ्ट हैंडेडों का? बहुत लोगों ने सर, बहुत लोगों ने किया है 8-10 लोगों ने हैंड किया सर। मुरली जी हैं और शिंदे जी हैं, काफी लोग हैं तो सर। दोस्तों जितने लेफ्ट हैंडेड लोग होते हैं उनकी स्ट्रेंथ होती है थिंकिंग, आर्ट, म्यूजिक, ड्राइंग, एथलेटिक। वो अच्छे से चेहरे याद रख सकते हैं, जगह याद रख सकते हैं, इवेंट याद रख सकते हैं वो लोग। और उनकी पर्सनालिटी होती है वो बहुत क्रिएटिव होते हैं। ज्यादातर लेफ्ट हैंडेड बहुत क्रिएटिव, बहुत ही आर्टिस्टिक, और लेफ्ट हैंडेड लोग बहुत ही ओपन माइंडेड होते हैं। और उनकी थॉट प्रोसेस होती है ना, वो थॉट प्रोसेस ज्यादातर विजुअल होती है। मैं एनएलपी में जो वर्बल, नॉन वर्बल और ऑडिबल और काइनेस्थेटिक, ये 3 प्रकार की पर्सनालिटी पढ़ाता हूं। उसमें ज्यादातर जिनका लेफ्ट ब्रेन होता है वो लोग बड़े सिस्टेमेटिक होते हैं, पर जो राइट ब्रेन और लेफ्टिस्ट लोग होते हैं ना, वो ज्यादा विजुअल होते हैं। लोग बाग उसे धुनी भी कहते हैं, और वो लोग ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। मुख्य बात है कि वो लोग बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। और क्रिएटिविटी एक 2 मिनट में जस्ट माइंड मैपिंग के लिए लूंगा। ये चंदा दत्ता बोलता है आई एम राइट हैंडेड, उनका मैं पढ़ नहीं पाया। आई एम राइट हैंडेड, फिर उन्होंने कुछ लिखा है कि मैं राइट हैंडेड हूं, फिर भी क्या है। एनीवे दोस्तों, माइंड मैप के बारे में मैं सिर्फ क्रिएटिविटी, इंसान की माइंड मैप, एक पेज में आदमी अपनी जिंदगी और अपनी पूरी की पूरी जीवनी, अपनी पूरी की पूरी शेड्यूल, पूरी की पूरी ये सारी की सारी चीजें। रविंद्र जी अगर आप परमिशन दे, मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ। जी जरूर बताइए। देखिए हो सकता है आप लेफ्ट हैंडर हो, आप में क्रिएटिविटी राइट हैंडर वाली हो, पर ये जो ऑब्जर्वेशन है इट इज जेनरिक ऑब्जर्वेशन, ठीक है? जेनरिक, ठीक है? जो हो सकता है आप जो आपको लगे कि यार ये तो लेफ्ट का बता रहे हैं पर राइट की चीजें हैं, बट ये जो ऑब्जर्वेशन है इट इज बेस्ड ऑन क्लिनिकल स्टडी, तो ये एक जेनरिक है, ठीक है? आप इसमें सेशन हो सकते हैं, आप हो सकता है, मैं तो जब सर बता रहे तो मुझे दोनों चीजें मेरे पास, राइट वाली भी लेफ्ट वाली भी है, तो ये डिपेंड करता है आपकी। आप गांधी जी की तरह है। नहीं सर, ये डिपेंड करता है। मैं भी बता दूं, मैं बचपन में लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू करता था और राइट हैंड से आगे बढ़ता था। चौक से बोर्ड में दोनों हाथों से लिखता था बोर्ड में। तो बहुत सारे उस टाइम सी आई यूज्ड टू डेवलप द फैकल्टी। आज भी कोशिश करके तो जैसे ये आप अभी माइंड मैप का पिक्चर देख रहे हो, तो क्रिएटिविटी इंसान की होती है, तो कोई भी चीज को बहुत इजीली समझने के लिए इंसान की क्रिएटिविटी वो माइंड मैप क्रिएट करती है। मैं ये माइंड मैप पे बहुत समय लेके ये चार्ट को एक्सप्लेन करता हूं, बट इन शॉर्ट आपको कहूं तो ये माइंड मैप आपका टाइम टेबल है, माइंड मैप आपकी जीवनी है, माइंड मैप आपका असिस्टेंस है, और माइंड मैप आपका पूरे दिन का 24 घंटे का शेड्यूल सिर्फ 24 वाक्यों में खत्म करके आदमी लिख सकता है, जो कि आदमी 24 साल तक डिटेलिंग याद रख सकता है अगर माइंड मैप सीख ले तो।
और रिगार्डिंग क्रिएटिविटी दोस्तों, क्रिएटिविटी के लिए आप क्या पढ़ पा रहे हैं कि वी क्रिएट ब्लॉक्स एज वी क्रिएट एज। तो गुड न्यूज ये होता है कि बैड न्यूज क्या है कि क्रिएटिविटी में वी क्रिएट ब्लॉक एज वी क्रिएट एज। जैसे उम्र होती है वैसे हम लोग अपनी सारी क्षमताएं कम कर देते हैं, ये क्रिएटिविटी कहती है। और गुड न्यूज क्या है, वी ऑल आर इक्वली क्रिएटिव। अगर आप इसको पढ़ें गुड न्यूज में तो एक ही चीज एक ही लिखी है, दिमाग भी शब्दों को इसी तरह से पकड़ता है और जितना दिमाग की क्रिएटिविटी का प्रयोग किया जाए वैसे ही क्रिएटिविटी का डेवलप होता है। क्रिएटिविटी डेवलपमेंट के बारे में कहूं तो इंसान का हृदय जितना निर्मल होता है उतनी उसकी क्रिएटिविटी ज्यादा डेवलप होती है। दोस्तों, एक मैं भुज के अर्थक्वेक की पिक्चर्स रख रहा हूं। ये अर्थक्वेक की पिक्चर्स मैंने क्रिएटिविटी में क्यों रखी है? आपको बड़ा प्रश्न होगा कि आदमी की करुणा को जगाने के लिए सिर्फ एक पिक्चर, आदमी की वेदना, आदमी की सर्जनात्मक शक्ति को याद जगाने के लिए सिर्फ एक पिक्चर 1000 शब्दों से ज्यादा होते हैं और वो इंसान में जन्म से सर्जनात्मकता क्रिएटिविटी आती है। ये क्रिएटिविटी अगर इंसानों में नहीं होती तो इंसान ये मकान बनाना शुरू नहीं करता। इंसान अपना रक्षण हवा, बारिश, सूरज के ताप, इन सब से करने के लिए मकान को नहीं ढूंढता। ये भी क्रिएटिविटी का एक एग्जाम्पल है। और कहते हैं कि क्रिएटिविटी के बारे में तो नीड एंड क्रिएटिविटी बोथ आर मदर ऑफ इन्वेंशन है। देखिए, इतनी ईंटें लेके जानी है तो आदमी क्रिएटिव है, बंदा कैसे भी हाथ डाल के क्रिएटिव। ये तस्वीरें मुझे दी हुई है, वो भाई साहब इस ग्रुप में दिख रहे हैं, उनका नाम महेंद्र जोशी है, खोल नहीं रहे हैं। तो दोस्तों, आगे इंसान के दिमाग में क्रिएटिविटी और सृजनात्मकता और सर्जनता, क्रिएटिविटी एंड इंजीनियरिंग का सुमेल होते हुए इंसान ने जो प्रगति की है उसमें आदमी ने क्या किया? उस प्रगति में आदमी ने पैसा और पैसा कमाना शुरू किया। आज जितने भी गगनचुंबी इमारतें हैं दुनिया में, उस सारी की भी सारी इंसान की क्रिएटिविटी। इट्स अ बेस्ट एग्जांपल। द मनी churning machines are the best creator of the world, and that comes out of their mind only. And creation of truth, creative process ये है कि creation of truth is dissolved to untruth होता है और तभी जाके मानवता को कुछ नुकसान करते हैं। और क्रिएटिविटी रिलेशनशिप में क्या क्रिएटिविटी होती है दोस्तों? तो क्रिएशन ऑफ हैप्पीनेस फॉर द ग्रीफ। कोई आदमी बहुत दर्द में है, बहुत दर्द में कोई बंदा है, तो क्रिएटिविटी आदमी को दर्द से बाहर ले आती है। आपने देखा होगा कि आदमी जब बहुत दर्द में होता है तो संगीत बजाता है, आदमी संगीत बजाता है और अपने दर्द को भूलता है। तो क्रिएटिविटी इज क्रिएशन ऑफ हैप्पीनेस है, क्रिएशन ऑफ लाफ्टर फॉर क्राइंग है, रोतों को हंसाने का काम सृजनात्मक करती है। वो पीस क्रिएशन, शांति पैदा करती है, क्रिएशन फॉर हेल्थ फॉर द सिक। दोस्तों, बीमार लोगों को किसी क्रिएटिव लाफ्टर का वीडियो जब आता है तो आदमी अपना दर्द और अपनी बीमारी भूल जाता है। एंड क्रिएशन ऑफ यूनिटी वेयर डिस्ट्रप्शंस आर देयर, जहां पे लोग बाग लड़ते झगड़ते हैं, वहां सृजनात्मकता लोगों को भाईचारा देती है। और ये क्रिएटिविटी रिलेशनशिप का बॉन्ड बहुत ही, और क्रिएटिविटी आदमी के लेफ्ट और राइट ब्रेन
इन दोनों में एक हार्मनी पैदा करती है। ये मैं एक्सरसाइज करवाता हूं और क्रिएटिविटी की प्रोसेस में फास्ट समझाता हूं दोस्तों कि क्रिएटिविटी की प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी में पहला स्टेज आता है विजुअलाइजेशन, देन कंसीविंग, देन आता है परसीविंग, देन पिक्चराइजेशन एंड देन सीइंग। मैं एक बेस्ट एग्जांपल आपको प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी का, विजुअलाइजेशन का ये कहता हूं कि महाभारत की युद्ध शुरू हुई तो कहते हैं वो भगवान श्री कृष्ण का विजुअलाइजेशन ही था और उन्होंने ही पूरा कंसीव एंड परसीविंग किया था। उसका पिक्चराइजेशन जरूर से संजय ने देखा था, बराबर। परंतु ये पूरी की प्रोसेस एक बार आप अपनी लाइफ में अपनी खुद की क्रिएटिविटी को समझो और इस प्रोसेस को अगर आप फॉलो करते हैं दोस्तों तो जीवन की बहुत सारी चीजें सरल हो जाती है। क्लासिक एग्जांपल है, देखो क्रिएटिविटी का, कि बच्चे को बिठाया जा रहा है, बैठा है राजा की तरह या नहीं बैठा है। इससे कोई और क्लासिक एग्जांपल क्रिएटिविटी का हो सकता है विच कम्स आउट ऑफ योर माइंड? कमेंट बॉक्स में यस और नो करिएगा। और क्रिएटिव होना है यानी थिंक लाइक ए चाइल्ड। क्रिएटिव बच्चे या क्रिएटिव, कई बार बड़े बड़े टेढ़े सवाल आपने बच्चों से देखा होगा। बच्चे पूछते हैं ये पेड़ के पत्ते क्यों ग्रीन है? ये लोग सारे कहां से आ रहे हैं, लोग कहां से आते हैं, और हम मर जाएंगे तो बाद में क्या होगा? बच्चों की तरह सोचिएगा कभी। और ये लोग एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हैं? ये सारे सवाल किसी क्रिएटिव बच्चे ने मुझे पूछे हैं, जो मैंने लिखे हैं। व्हाट मेक अस टू, क्या चीज होती है जो हमें हंसने पे मजबूर करती है? रविंद्र, और जी अगर आप परमिशन दे मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ। एक जरूर करिए। मेरे पास एक जस्ट ईट के एक उन्होंने बोला कि सत्या एक एड डिजाइन करना है जी और वो जस्ट ईट में वो ऐसा खाना बनाते हैं कि वो 2 साल तक खराब नहीं होता। जो एस्ट्रोनॉट खाना लेके जाते हैं उस टेक्नोलॉजी पे बनाते हैं। वेरी नाइस। एड डिजाइन बनना है तो मैंने कहा मैं बताऊंगा आपको। मैं स्लम में बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मैंने बताया था आपको। तो मैं गया, बच्चों ये एड है, अपने अपने आइडियाज दो। आप यकीन नहीं करोगे, बच्चों ने इतने एड के ऐसे ऐसे गजब आइडियाज दिए कि मैं हैरान रह गया सुन के। आउट ऑफ द बॉक्स। तो आउट ऑफ बॉक्स, ऑलवेज आउट ऑफ द बॉक्स हाँ। थिंकिंग होता है। अब ये जो आउट ऑफ द बॉक्स है ना, यही क्रिएटिविटी का मूल है। जब आप बॉक्स से बाहर सोचते हो तभी क्रिएटिविटी आती है, और ये बच्चों में इनबिल्ड होता है। नहीं, वो मैं कहता हूं हर एक बच्चे में, हम भी पैदा हुए, जो अनुभव की मिट्टी जब आती है ना, जो अभी लोकमान सर कह रहे थे कि 30 साल का अनुभव है, तो मैं वो मन से वही हंस रहा था कि ये 30 साल के अनुभव ने आज ये क्रिएटिव आदमी को तो मार ही दिया है। तो बच्चे की तरह सोचना ये बहुत, इट्स अ यूनिक फ्रॉम थिंक डिफरेंटली होता है ना, तभी वो क्रिएटिविटी रहती है। और ये क्रिएटिविटी को जगाने का 10 ways to spark your creativity is thinking, explore the unknown, then write morning pages, then keep an idea book, use mind map। मैंने अभी बताया और बहुत ही लंबी प्रोसेस है, पर मैं आपको एक दिन में, पूरा दिन में माइंड मैप करके दुनिया की सारी चीजें सिखा सकता हूं आपको। डिजाइन एंड एनवायरमेंट दैट एनकरेज योर क्रिएटिविटी। ऐसा माहौल खड़ा कीजिए जो आपकी क्रिएटिविटी को बरकरार रखे, क्रिएटिविटी को बढ़ाता रहे। और 100 चीजों का 100, अगर आपको अपना क्रिएटिविटी स्पार्क बढ़ाना है, सोचना है, तो 100 चीजों के बारे में लिखिएगा कि वो चीजें दुनिया में कैसे आई, और उस चीजों का आने में what is your role, why the God has created certain things। दोस्तों, मैं कॉन्शियस डेवलपमेंट पे कार्य कर रहा हूं, और कॉन्शियस डेवलपमेंट पे क्रिएटिविटी, ज्यादातर ये सारा माइंड मैकेनिक का काम।
क्रिएटिविटी पे whenever I am talking to the people, I told them one thing only, कि कभी आपने सोचा है, मैं आजकल देखता हूँ सुबह उठ के एक छोटे से बीज को, मैं पिछले 10 दिन में पेड़ बनते हुए मैंने देखा है, छोटा सा मैंने बीज डाला, तुलसी का बीज डाला, इतना पेड़ हो गया। तो मैं खुद सोचता हूँ कि इंसान में भी वही, see human got that kind of a possibilities, but once you understand your creative power, and creative power is a very serpent power, once you understand your creative power, you can do the wonders in your life, that will say, and create your vision box। खास करके आज बच्चे नहीं है, बड़े लोग हैं, और ये जो विजन बोर्ड है सर, विजन बोर्ड बच्चों को, क्रिएटिव बच्चों को एक बार माइंड मैपिंग और विजन बोर्ड, ये दो चीज सिखा दो, तो वो अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति इतने वफादार हो जाते हैं, और इस ढंग से वो लोग अपना जीवन में लक्ष्य प्राप्त करते हैं। किसी बच्चे को सिंपल लैंग्वेज में कहो कि तुझे 90% लाना है, वो 90% नहीं लाएगा, पर एक बार उसको माइंड मैप, उसके क्रिएटिव वे से माइंड मैप करके उसका विजन बोर्ड तैयार करवा के दे दो साहब, गारंटी लगा के कहता हूं कि वो बच्चा 90% लाएगा। और ये क्रिएटिविटी स्पार्क और एक्सरसाइज, क्या कभी आपने, मुझे कोई बताएगा कि आपने अपनी इमेजिनेशन के बारे में कभी एक्सरसाइज की है? करवाता हूं सुबह सुबह, मेरे इस ग्रुप में मैंने भेजा है, मैंने एक न्यूमेरिकल एक्सरसाइज करके मैं इमेजिनेशन एक्सरसाइज भी करवाता हूं डेली। और एंगेज इन क्रिएटिव प्रैक्टिस, ऑलवेज बी क्रिएटिव, engage yourself in a creative practice, and you must have a reason and strong reason to be creative। आपको क्रिएटिव रहने के लिए क्या रीजन हो सकते हैं? कोई मैसेज बॉक्स में टाइप करेगा क्रिएटिव रहने के क्या कारण हो सकते हैं? प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, प्लीज। कर रहा है कोई टाइप? सर कर रहे हैं सर लोग। आई रिक्वेस्ट एवरी प्लीज टाइप इन द कमेंट। पैशन। हाँ, क्रिएटिव लोगों में पैशन होती है, जरूर होती है। और जिस दिन आपकी अचीविंग द गोल्स फॉर हैप्पीनेस, साकेत जी, व्हेन वी ट्राई टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, सुजीत, ड्रीम्स। बराबर, कुछ दो लोगों ने हाथ भी ऊपर किए। मैं आता हूं, बस आई एम कमिंग टू द एंड ऑफ माय प्रेजेंटेशन, एंड देन मैं एक फिल्म भी दिखाना चाहूंगा, और तब तक मैं स्ट्रॉन्ग रीजंस कहता हूं कि पीपल आर नॉट लेजी। आदमी अगर क्रिएटिव है तो कभी थकेगा नहीं, कभी लेजी नहीं होगा, बट दे आर सिंपली इंपॉर्टेंट फॉर देयर गोल। व्हाई शुड बी बिगर देन गोल? टू एक्सप्लोर स्किल फॉर बेनिफिट ऑफ सेल्फ एंड अदर्स। अनुराधा गोटकर टू ऑल कह रहे हैं। अच्छे अच्छे सजेशन आ रहे हैं। सत्या जी पढ़िए क्या क्या अच्छे अच्छे। जरूर सर। एक देखिए, महेंद्र ने लिखा है जरूरतें, जैनम ड्रीम्स कम ट्रू, राजू इनोवेशन, और एक ने लिखा है कुछ ज्यादा करने की चाह, कौन से लिखा है थैंक यू, बहुत अच्छा, आपका बहुत ग्रेटिट्यूड टू द स्पीकर एंड टीम। और वीरेंद्र जी, व्हाई शुड बी बिगर देन गोल टू एक्सप्लोर। अनुराधा जी लिखती हैं एक्सप्लोर द स्किल ऑफ बेनिफिट ऑफ सेल्फ एंड अदर। तो अलग अलग व्यक्ति की और त्रुटि कहते हैं कि आपका आइडियाज डेवलपमेंट। कौशिक जी कहते हैं बहुत अच्छा सेशन रहा हमारे लिए, तो बहुत लोगों ने आपकी तारीफ की और बहुत अलग अलग हमारे देखिए। नहीं, मेरी तारीफ के लिए नहीं, सही में सी द व्हाट इज द रोल ऑफ क्रिएटिविटी इन अ टास्क कमिटमेंट। सी क्रिएटिविटी इज इट अ गिफ्टेड बिहेवियर और इट इज एन अबव एवरेज एबिलिटी है क्रिएटिविटी? कैन इट बी? Can let's be creative always. Can we cultivate an habit to be a creative? It's a process for a progress. Friends, once you understand your resource, your goal, your initiation, your implementation, your complement, your evolutions, your participations, your discussions, your empowerment, how you can build your team, how you can authorize, and how you can inspire the people. So this is totally process.
and the whole process is revolving around your creativity. But once you understand the power of within you, once you understand power within you, and that power, I just wanted to tell you, there is a big difference. If you are creative, then your life will be more fulfilled, life will be having more happiness. And I think, as I told, that I'll take 1 hour only, then we'll take a question answers. And as I told, this is a homogeneous group, this is a heterogeneous group, but if homogeneous group is there, एक पर्टिकुलर प्रोफेशंस के लोग हैं जो अपनी क्रिएटिविटी के बारे में जानना चाहते हैं, तो शायद मैं उनको अच्छे से समझा सकता हूँ। पर यहाँ बहुत अलग अलग तरह से, अलग अलग व्यवसाय से आए हुए हैं, फिर भी आपकी क्रिएटिविटी और क्रिएटिविटी में आप अपने कोई प्रश्नों को पूछेंगे, आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज। प्लीज। हार्दिक धन्यवाद, हम क्वेश्चन लेंगे जी। तो सबसे पहले आपका हार्दिक अभिनंदन कि आपने इतना इम्पोर्टेंट समय निकाला, पर हम चाहेंगे आप एक और सेशन लें, खासकर संडे को जब जनता जनार्दन फ्री हो, कम से कम 2-2.5 घंटे का हो, ताकि हम लोगों को ज्यादा दे सकें। हाँ, संडे को एक्चुअल में मैं कुछ एक्सरसाइज भी करवाने का सोच रहा हूँ कि संडे को एक्सरसाइज भी कराना चाहिए। दोस्तों, एक बात कहता हूँ, ये क्रिएटिविटी का सेशन स्पेशली जस्ट एक शॉर्ट 1 घंटे का क्रिएटिविटी, मैंने बहुत लंबे कोर्स में से छांट के क्रिएटिविटी डाली है इसमें कि क्रिएटिविटी क्या है, क्या क्रिएटिव होना चाहिए, क्रिएटिविटी से फायदे क्या होते हैं अगर आप एग्जीक्यूटिव है, ज्यादा क्रिएटिव, ये सब इसलिए डाला है। सत्या जी, 1 मिनट आप मुझे देंगे? मैंने खास करके सत्या जी को इसलिए डाला है कि इसमें से जो भी मित्र मेरे हैं, अगर आप क्रिएटिव हैं और अपने आप को थोड़ा ज्यादा ट्रेन कर लेते हैं, सत्या जी हैं जो हमारे बहुत ही मुफ्त में पढ़ा रहे हैं, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग ऑलमोस्ट ऑल मुफ्त में सत्या जी पढ़ा रहे हैं। तो इस स्किल डेवलपमेंट में नो डाउट क्रिएटिविटी अपना रोल करती है, पर सत्या जी जो रोल कर रहे हैं खास करके लोगों को बताने के लिए कि भाई उसमें आप अपनी क्रिएटिविटी को दुनिया को किस तरह बता सकते हैं, और उसके लिए सत्या जी आप अपने, सिर्फ मैं चाहूंगा कि लोग सवाल करें उससे पहले आप अपना डिजिटल मिशन के बारे में थोड़ा बता दीजिए, जो मैं हमेशा सुन रहा हूं और सुनना पसंद करता हूं आपसे। जरूर सर। सबसे पहले सर अपना स्क्रीन से थोड़ा ऑफ करेंगे सर आप? अच्छा, मैं स्क्रीन ऑफ करके मैं एक फिल्म भी दिखाना चाहता था क्रिएटिविटी पे इनको। 2 मिनट दीजिए। हाँ, देखिए मैं एक फौजी का बेटा हूँ, और जब रिसोर्स की कमी थी मेरे पास, ट्रेनिंग आपको पता है बहुत महंगी होती है, खासकर डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस ऑटोमेशन की, तो मेरे पास धन की बहुत कमी थी। आपको पता है फौजियों की अर्निंग कितनी होती है, और मैं था स्कूल ड्रॉप आउट, तो मैंने सारी ट्रेनिंग अपनी गूगल से की। तो मैंने देखा कि क्यों ना इसको पढ़ाया जाए, तो पहले मैंने स्लम को बच्चों को पढ़ाना चालू किया, उनको डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बनाया। पर जब मैं देखा कि बाहर लोग इसके बहुत पैसे लेते हैं, क्यों ना कम दाम पे कराया जाए, सॉरी तो मैंने एक मिशन स्टार्ट किया कि चलो डिजिटल मार्केटिंग फ्री में सिखाते हैं, ठीक है। और सिखाते नहीं है, 3 महीने का एक टास्क लिया है, प्रण लिया है कि 3 महीने की डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग मुफ्त में, जिसकी लोग बार 3 लाख रुपए लेते हैं, विद बिजनेस ऑटोमेशन हम लोगों को सिखाएंगे और उसमें इस काबिल बनाएंगे कि उनको जॉब भी मिल जाए कहीं ना कहीं, ठीक है। और उसमें 100% जॉब गारंटी दे रहे हैं, 1 रुपया नहीं चाहिए हमें आपसे, 1 रुपया नहीं, 3 महीने शिद्दत से पढ़ाएंगे। तो मिशन ये ताकि इस ट्रेनिंग को हम सस्ता कर सकें, और हर एक बिजनेसमैन चाहे छोटा हो, दुकानदार को भी डिजिटल मार्केटिंग की ऑटोमेशन की दे दो तो बहुत सिस्टम ऑटोमेट कर सकता है। तो बस ये मिशन है। इस मिशन का देखो साइड इफेक्ट क्या है कि कई बार इनके कुछ बिठाए हुए बंदे पहले से वेबिनार में आ जाते हैं, और अगर हम म्यूट करें तो आपने देखा आज की कुछ न कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जब किसी के आर्थिक हित हर्ट होते हैं, बाहर तो लोग 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख लेते हैं ट्रेनिंग के, जब यही ट्रेनिंग फ्री में मिलेगी तो आप समझ सकते हैं कि उनके आर्थिक हितों का नुकसान हो रहा है। तो सबसे पहले माफी चाहूंगा कि इन राक्षसों को हम डेली मारते हैं, पर डेली कोई ना कोई टपक जाता है इसमें से, और कई बार इसीलिए हमने स्टार्टिंग में
सिस्टम थोड़ा ऐसा किया था कि केवल आप ही लोग मैसेज कर सको, हम ही देख पाए, ताकि उन लोगों को थोड़ा डिफिकल्टी हो। तो उसके लिए मैं सर से माफी चाहता हूँ। वी ट्राइड आवर बेस्ट ताकि ये चीजें ना हो वेबिनार में, इसलिए दो लोग कंट्रोल करने बैठे हैं। तो यही मेरा मिशन है। और मैं बाय क्वालिफिकेशन आई एम नथिंग, मैं तो स्कूल ड्रॉप आउट हूँ बाय चॉइस। तो बस इतना ही मेरा सर क्रिएटिविटी की कोई डिग्री नहीं होती है सर। क्रिएटिविटी की कोई डिग्री नहीं होती है। और मैं एक इनके क्वेश्चन लेने से पहले क्रिएटिविटी की फिल्म दिखाना चाहूंगा। जरूर सर, जरूर सर। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, दिख रहा है सर? सर आवाज आ रही है पर वो फिल्म नहीं दिख रही सर। स्क्रीन शेयर क्रॉस करके दोबारा लगाएं सर। हाँ 1 मिनट सर, स्क्रीन शेयर कैंसिल करें, दोबारा लगाएं सर। हाँ हाँ एक बार फिर से मैं इनको, अब ये तो वॉइस ही आ रहा है सिर्फ, है फिल्म नहीं आ रही क्या? नहीं, आप इसको क्या कीजिए, आपके एंड पे वीडियो विजिबल है सर क्या? 1 मिनट सर, अब आ रही है? नहीं आ रही सर, आवाज ही आ रही सर। रविंदर जी, आप सर स्क्रीन क्लोज करके दोबारा स्टार्ट करें सर, फिर आ जाए, हो सकता आ आप जाए। इसको प्ले करके फिर स्क्रीन शेयर करें। यस सर, आप स्क्रीन शेयर करें सर। अब मैं स्क्रीन शेयर करूं ना? यस सर। और फिर वो प्ले होता हुआ वीडियो फिर सेलेक्ट करें। हाँ मैं आप सवाल ओपन करिएगा तब तक मैं इनको हाँ, मैं चाहूंगा आप लोग अपने सवाल टाइप करें। और लोकमान सर आप रीडिंग करके बताएं सर को सर प्लीज। जी सत्या। हाँ जी सत्या, आप सर रीडिंग करके बताएं सर को, मैं तब तक। बहुत सवाल हैं आज हमारे पास और मैं एक एक करके बताता हूँ। रादर जिनके क्वेश्चंस के आंसर आज नहीं मिल पाते वो प्लीज, मैंने ग्रुप लिंक दिया है उसमें रख दें तो आपको आंसर्स मिल जाएंगे। मैं आपके क्वेश्चंस पे पहुंच रहा हूँ बहुत जल्दी। हाँ आप इनको अनम्यूट करिए, जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उनको अनम्यूट। जरूर सर, जरूर सर। संजय बारास्कर जी 2 मिनट देना सर। रेज हैंड करें सर आप लोग प्लीज। हाँ उनको अनम्यूट करिएगा। रेज हैंड करें ताकि आप ऊपर आ सके सर। रेज हैंड करें प्लीज। संजय बरास्कर, यस सर, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ सर। संजय बारास्कर, यस सर, अनम्यूट कर दिया प्लीज। अपने एंड से अनम्यूट कीजिए सर प्लीज। मैं रिक्वेस्ट भेजी, प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को सर। यस सर। संजय जी बताइए, बोलिए। Good evening, sir. This is very nice session on creativity, and as suggested, sir, if you can conduct this session on Sunday, so it will be better for us because it's very nice and very noble subject. संडे मैंने लुकमान सर और इनको रिक्वेस्ट की है, ये इनका एक लाइफ एट 9 पे, बस एक लाइफ एट 9 पे चर्चा होती है, तो ये तो ट्रेलर थी दोस्तों, इसको बहुत डिटेल में भी हम सभी दोस्तों से ये चीजें डिस्कस कर सकते हैं। तो दिस वाज ओनली ए ट्रेलर। ओके सर। तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। संडे को 11 बजे सेशन होगा सर का, 11 से 1:30। 11 से 1:30। ओके, थैंक यू सर। जरूर कुछ प्रैक्टिकल टिप्स और टेक्निक्स भी दोस्तों मैं बताना पसंद करूंगा, जरूर से बताऊंगा मैं, क्योंकि मैं जो भी कर रहा हूं ये क्रिएटिविटी दिल से कर रहा हूं, तो नेचुरली ये जो है टू रिमेन क्रिएटिव प्रैक्टिस करते रहना पड़ता है, तो ये मेरी प्रैक्टिस है। आगे और कोई प्लीज। ओके, 2 पार्टिसिपेंट रेज हैंड किया है, प्लीज जस्ट अ मिनट। हाँ उनको अनम्यूट करिएगा। मितेश, मैं वो फिल्म नहीं दिखा पा रहा हूँ। मितेश परमार एसएच मेकिंग, मैं एसएच मेकिंग जी आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज सवाल पूछे अपना। मैं वो फिल्म नहीं दिखा पा रहा हूँ समहाउ। कोई बात नहीं। एसएच मेकिंग। हेलो। यस सर। सर जी ये आप सर बहुत अच्छा बोलते हैं। मंडे को 11 बजे मीटिंग है सर। हेलो। हेलो। यस सर। मंडे को 11 बजे है।
मंडे को नहीं, संडे को दोबारा है सर। सर संडे को दोबारा है। Yes, sir. ओके ओके सर, अच्छा लगा सर से बात करके। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। हौसला अफजाई के लिए आपका बहुत। मितेश पवार अपना सवाल पूछें सर प्लीज। मितेश जी सवाल। नमस्कार सत्या जी। नमस्कार सत्या जी। नमस्कार सर। लुकमान सर नमस्कार। नमस्कार सर आपके नमस्कार। इनिशिएटिव के लिए मेरे को बहुत 1000 सैल्यूट सर। आप जो इनिशिएटिव लिए हैं, जो आप करते हैं, मैं प्रोग्राम मैं अटेंड करता हूँ काफी लॉकडाउन के टाइम से। सो रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट। जो जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको मतलब सोसाइटी की तरह से, कम्युनिटी की तरफ से आपको मतलब बहुत बहुत शुक्रिया बोलता हूँ कि जो आप कर रहे हो एक्टिविटी रियली मतलब अप्रिशिएबल है। मतलब इस जमाने में जो कोर्स आप बोलते हो बहुत महंगे हैं और आप एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हो, ऐसा काम कोई करने वाला है नहीं। और दूसरी चीज जो मैं आपने भी सही नोटिस किया कि काफी सारे तत्व ऐसे हैं जो बीच बीच में आ जाते हैं और हमको दखल देते हैं। तो वो रियली वो एकदम मतलब हमारे लिए भी क्या बोले, उसके लिए कोई शब्द नहीं हमारा ऐसा है। और आज का जो प्रेजेंटेशन था, और इस वजह से अच्छे लोग आना बंद हो गए हैं। सही बात है सर। ऐसा होता है कि डिस्करेज होता है, दूसरे लोगों को डिस्करेजमेंट होता है, ऐसा है। सही बात। और सर आज का जो प्रेजेंटेशन था क्रिएटिविटी का, बहुत ही बढ़िया रहा। मेरे को थोड़ा एक स्लाइड आपने लास्ट में दिखाया था, 66 नंबर का आपका स्लाइड था, वो थोड़ा समझना था। वो मैं कुछ समझना चाहता था, इसलिए पूछना चाहता था सर। वो थोड़ा अगर आप ब्रीफ कर सकते 1-2 मिनट के लिए तो दैट इज रियली फाइन। और सत्य जी मैं आपसे सेपरेटली कनेक्ट हूँ। प्रोसेस फॉर प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं सर। हाँ एक था मतलब ब्लैक एंड व्हाइट था, डायग्राम था, कुछ था, बट आई वाज नॉट एबल टू सी, मतलब पूरा उसको देख नहीं पाया मैं। कोई बात नहीं सर, आप संडे का वेट करें, तब तो सर 2.5 घंटे बोलेंगे सर, तो उसमें हाँ सर डेफिनेटली मैं एकदम मैंने इन्होंने सही बताया। मैं पैशनेट टीचर हूं दोस्तों, और पढ़ाने में एक मेरी क्रिएटिविटी मुझे बहुत आनंद देती है। सर आपका ये दूसरा सेशन है मेरे ख्याल से। मैं नोट कर लेता हूँ। संडे को समय वगैरह आप देख लीजिए, इनके ग्रुप में, सत्या जी के ग्रुप में जाइएगा। और खासकर तो मैं बहुत प्रभावित हूँ, जो कार्य ऑलमोस्ट ऑल कहें मुफ्त कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा ना कि इनको इन मुफ्त कार्यक्रम में बहुत सारे क्या कहते हैं कि जब जब अच्छे यज्ञ होते थे तो राक्षस यज्ञ में विघ्न डालते थे, तो ये विघ्नों को दूर करने के लिए उनको जो करना पड़ता है। फिर भी आज बहुत बड़ी संख्या में लोग बाग आए, और खास करके सत्या जी की और लोकमान सर के एक अच्छे कार्य को जाने, ये मेरा एक पर्पस है। तो दोस्तों आपने जो कहा है, आदेश रहा तो जनता जनार्दन का आदेश होगा। तो पूरा का पूरा डिटेल में ये प्रोसेस फॉर मैं पूरा समझाऊंगा। और सर आप कर ही लीजिए, पोल कर लीजिएगा सर। मेरे पक्का दोस्तों से विनंती है कि पोल का जवाब दीजिएगा। फिर आज के दिन को समाप्त करेंगे हम। 10:30 बज गए हैं सर। सर आपका ये दूसरा सेशन है मेरे ख्याल से, पहले भी एक बार हम अटेंड कर चुके हैं आपका सेशन। हाँ, मैं पहली बार मैंने सर्च फॉर माइंड इनर मैप के था, ये दूसरा है सर। और सत्या जी और लुकमान सर जब जब कहेंगे उनकी सेवा में हाजिर हूँ सर। 91% लोगों ने कहा है सेशन वाज एक्सीलेंट, 14% ने कहा है गुड, बहुत ही अच्छा। मैं सबसे कहूंगा प्लीज टाइप 92% एक्सीलेंट, 13% गुड, बहुत ही अच्छा है। प्लीज आप तीनों लोग एक्सीलेंट है सर। अरे धन्यवाद। आप जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, अमेजिंग सर, रियली प्राउड ऑफ यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। तो इट विल बी माय प्लेजर। आप सबसे अनुरोध है कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएं। तो हम लोग अलग अलग सप्ताह में 3 दिन रात को हम अलग अलग स्पीकर्स को बुलाते हैं जो अलग अलग टॉपिक्स पे टॉक करते हैं। और संडे को हमारे पास 2 महानुभाव आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राजेंद्र जी, जो सुबह 11 से लेकर 1:30 पे क्रिएटिविटी बताएंगे। और एक और संडे का प्रोग्राम होगा 3 से लेके 6 कि ऑनलाइन पढ़ा के आप कैसे कमा सकते हो, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। कंडीशन ये है कि पहले आपको भारतीय सेना को 101 रुपए दान देना पड़ेगा वार कैजुअलिटी में। अगर आप दान देंगे तभी उसमें आपको एसएस मिलेगी। फिर रात में एक और सेशन होगा, वहां एक और किसी एक्सपर्ट को बुलाएंगे। तो आप चाहें इस मुहिम में जुड़िए। और ये कहते हैं कुछ भी अच्छा करो तो कुछ नेगेटिव तत्व आते हैं, वो उसको आप इग्नोर करते रहे प्लीज। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, टेक्नोलॉजिकली जितना हो सकता है हम कर रहे हैं।
और जहां तक हम इन तत्वों को रोक सकें प्लीज। बढ़िया सर, बढ़िया बहुत सर। बहुत ये धन्यवाद 66 नंबर दोस्तों। का स्लाइड अभी आपने दिखाया था, शायद एक बार दिखाया था। अच्छा, हाँ, ये yes, वाला स्लाइड है क्या? हाँ, मैं वो स्लाइड ही, yes, ये that वाला was- स्लाइड। हाँ हाँ, यस सर। ये क्या करना है? प्रोसेस फॉर ये स्लाइड समझाने के लिए 2 घंटे चाहिए। जरूर सर, उसके ऊपर भी एक सेशन हो जाए। कहेंगे तो हाँ। मेरा विनम्र निवेदन है कि जरूर आइएगा सर। और जो कुछ भी आपने अभी कहा सभी मित्रों ने, लुकमान सर और सत्या जी एक सही में समाज के उत्थान के लिए, खास करके इनका जो डिजिटल मिशन है वो सुन के मैं बहुत प्रभावित हुआ सर। मेरे को आनंद कुमार की याद आ जाती है। इनका जो प्रयास है, बस जो जिस तरह एकदम से सही है। और इन्होंने जो मुझे बताई है बात, खुद मैंने कहा ना, क्रिएटिविटी के लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। और बिल्कुल ये जो बिल्कुल मिशन लेके चल रहे हैं कि जो स्लम के बच्चों को डिजिटल एक्सपर्ट बनाना, यानी कि उनकी जो एनर्जी है, जो क्रिएटिविटी पे ले आना है, एनर्जी को क्रिएटिविटी पे लाके समाज के उत्थान के लिए कार्य करना है। और दोस्तों, जो मैंने अभी सिखाया है, 2015 और 20 के बीच में का जो डिफरेंस है, उसमें क्रिएटिविटी का रोल है, आज तीसरे नंबर पे आ गया है। और बेस्ट एग्जांपल बिजनेस में क्रिएटिविटी का आज जो हुआ है, अगर बिजनेस वर्ल्ड में आज क्रिएटिविटी की बात कहूं, आज से 6 महीने पहले लोगों ने कहना शुरू किया था कि रिलायंस का शेयर 10 साल में नहीं बढ़ा, 6 महीने में डबल हो गया। दोस्तों, एक क्रिएटिव डिसीजन आदमी को क्या से क्या करवा देता है। सर। मैं रिलायंस का एम्प्लॉय होने के नाते प्राउड फील करता हूँ। नहीं, मैं आज के बिजनेस डिसीजन, क्योंकि मैं दोस्तों मैं बिजनेस मेंटर हूं, तो ज्यादातर बिजनेस के बारे में ही बात करता हूं। पर बिजनेस के अंदर ये क्रिएटिविटी, दोस्तों क्रिएटिविटी, आप सोचिए कि जो आदमी 10वें नंबर से दुनिया में बाहर चला गया तो वो 6ठे नंबर पे आ गया है। उसने अपनी संपत्ति को इतना बढ़ा लिया है, वो भी एक क्रिएटिविटी है दोस्तों। वो भी लाखों लोगों को आमदनी दे रहा है, कमा रहा है, लोग खुद भी कमा रहा है, लोगों को भी कमा के दे रहा है, तो वो भी एक क्रिएटिविटी का पगार है। एनीवे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह एक अच्छे कार्य में, जो कि मार्गदर्शन गुरु एवं पीपल्स ट्रेनर कर रहे हैं, उसमें जुड़िए और आप इनके साथ सहयोग करिए। ये मेरी आपसे विनम्र विनंती। सर, आपका हार्दिक धन्यवाद। एक मैडम है, उन्होंने सवाल किया है कि सर वेबसाइट लोग बहुत महंगी बनाते हैं। मैम, हम लोग 10 दिन का प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, 799 में आपको वेबसाइट बनाना सिखा देंगे, ठीक है? वो प्रोग्राम में जुड़ जाइए, ठीक है? तो सर, मेरा ये कहना है, एक बार आप है ना ऐसे में अपनी एक स्लाइड्स तैयार करके अपनी स्लाइड प्रोग्राम के बीच में और सर एक रिक्वेस्ट है हमारी, हम कभी भी लाइफ एट द 9 में हम बेचते नहीं है। हमने रूल बना रखा है कि लाइफ एट द 9 प्रोग्राम में हम कोई सर्विस सेल नहीं करेंगे। ये सिद्धांत पे हम अटल रहेंगे। बेचने के लिए बहुत टाइम है, हमारे पास अलग अलग वेबिनार से हम बेचते हैं, पर ये सेशन ऐसा रखा है जहां हम सेलिंग कुछ नहीं करते, जहाँ केवल आप समाज सेवा से आइए और अपना अपना योगदान कीजिए। मैं केवल एक ही चीज कहना चाहता हूँ लास्ट में, सर का बहुत अभिनंदन, हमें बहुत कुछ सर से सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा कि आप ना सर, हम कुछ, मैं लोग कहते हैं तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मैं कोई अच्छा काम नहीं कर रहा सर। मैं केवल अपना फर्ज निभा रहा हूँ, ठीक है? मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ बस। और ड्यूटी करने पे मुझे लगता है कि आपको कमिटमेंट देने चाहिए कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो। हाँ, मैं बस अपना काम कर रहा हूँ सर। कई लोग मुझे कहते हैं कि सत्या तुम बहुत मेहनत करते हो, 2-3 घंटे सो लेते हो, पर मैं एक सवाल पूछता हूँ। मेरे डैडी इंडियन आर्मी में थे, वहां मैंने जवानों को ड्यूटी करते देखा है, रात में केवल 2 घंटे 3 घंटे सो के ड्यूटी करते हैं, पर कभी आपने उनके लिए नहीं कहा कि वो कितनी मेहनत करते हैं। जब कमांडो ट्रेनिंग होती है तो 1.5 घंटे सो के लोग 2-2 महीने निकाल लेते हैं, कभी उनके लिए। तो मैं कौन सी बड़ी खेत की मूली हूँ? आई एम जस्ट ए कॉमन मैन, मैं केवल एक कॉमन मैन हूँ। यस, लक्ष्य बड़ा लिया है कि ये चीज करना है, और लक्ष्य बड़ा क्रिएटिविटी का आधार होता है। आप लक्ष्य बड़ा रखिए, जब लक्ष्य बड़ा होगा तो क्रिएटिविटी अपने आप सृजनात्मक रूप से निकलेगी सर। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है, और ये आप कीजिए। और बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि नेक्स्ट जो सेशन है सर का, उसको अटेंड कीजिए, और तब आपको बहुत चीजें नई जानने को मिलेगी, नए अनुभव मिलेंगे। और आपने इतना हमें अपना कीमती समय दिया, उसके लिए हार्दिक आपका अभिनंदन। अगर हमसे कोई गलती हुई है बोलने में मुझसे, मैं थोड़ा मुंह का कड़वा हूँ तो प्लीज माफ करना, ठीक है? बहुत ज्यादा कड़वा हूँ तो उसमें मुझे माफ करना।
लोकपाल जी बोलते हैं कि सत्या प्रोफेशनल बनो, पोलाइट बनो। मैंने कहा सर वो फीचर ये हम दवाएं हमेशा अच्छी होती है। इंस्टॉल नहीं है सर, इंस्टॉल करने की कोशिश जरूर करूंगा। तो बस सर, लोकपाल सर प्लीज आप अपना सर लास्ट में, जो हमारे गुरुजी बैकएंड में जो हमारे कहते हैं सत्य तो बहुत तेज चलता है तुझे, मतलब मेरी जो कंट्रोल है ड्राइवर सीट, वो मेरे स्टीयरिंग ना लोकपाल सर के पास है। तो कहते हैं सत्या तो मतलब मैं तो कितनी स्पीड चलूंगा, कहते सत्या तुझे मेरी हिसाब चलना है। देखिए महाभारत के युद्ध में भले अर्जुन के पास महाशस्त्र थे, वो सब कुछ खत्म कर देते, पर उनको भी कृष्ण की जरूरत पड़ी थी, ठीक है, केवल मार्गदर्शन के लिए। तो मेरे जो कृष्ण है ना वो पीछे बैठे हैं, वही हैं, मैं तो केवल अर्जुन की भूमिका निभा रहा हूँ बस। धन्यवाद सत्या, धन्यवाद। और ये बातें कह के ना सारे दिन में जितना गुस्सा होता है सारा काफूर हो जाता है तुम्हारे ऊपर, लाड़ आ जाता है। तो तुम रात को जाते जाते ना जो मस्का लगाते हो वो सारा काफूर ऐसे हो जाता है कि चलो छोटा भाई है, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, सारी गलती माफ। तो रियली आप बहुत ही प्यारे भाई हो, और मेरा सौभाग्य है कि ये मेरी और आपकी जोड़ी साथ चल रही है। रादर मैं कुछ नहीं था, आपने भी ठोकर मार मार के मेरे को कुछ तैयार किया है, और ये जोड़ी जो बनी है आज समाज के लिए, हम ये तो नहीं कहेंगे हम कुछ कर रहे हैं, पर जो कुछ समाज ने हमें दिया था, बहुत दिया था दोस्तों, बस उसकी रेवड़ी बांटनी शुरू की है। और आप सबसे सहयोग की अपेक्षा है कि आप इन रेवड़ियों में शामिल हों। जो कुछ हमारे पास है हम जो मुफ्त में दे सकते हैं समाज को, जिससे समाज का कुछ भला हो सकता है, नहीं तो लेके ही मरेंगे, फायदा क्या, दे दो, बहुत दिया है समाज ने, ग्रेटिट्यूड फील करते हैं। तो आज हमारे साथ 2 दिन रविंद्र जी ने अपना वो टाइम, जिस टाइम पे वो खाना खाते परिवार के साथ बैठते, वो निकाल के हमें दे रहे हैं, हमसे कुछ ले नहीं रहे, और ले इसलिए नहीं रहे कि कोई किसी से नहीं ले रहा, ये तो देने का प्लेटफॉर्म है। तो आप में से भी जाने कितने लोग होंगे जो दबाए बैठे हैं अपनी भड़ास और बहुत सारा अनुभव, बहुत सारी अच्छी बातें, दो समाज को दोस्तों निकल के आओ। हमें कुछ नहीं आता था, बस चलना शुरू किया है और कारवां बनता जा रहा है, सिर्फ चलना शुरू किया है। अभी भी हमें ये समझते नहीं आता हमें कुछ, पर आप जैसे हाथों ने थाम लिया है, कोई हमें सहयोग देता है, कोई पैसे देता है, कोई हमें आगे बढ़ाता है, कोई सलाह देता है, और ये कारवां चल रहा है। मिलो दोस्तों इस कारवां में, जुड़ो इस लाइफ एट 9 में। ये प्योर प्लेटफॉर्म है समाज की सेवा का, यहाँ कोई सेल नहीं, कोई परचेज नहीं, यहाँ बस हम सब आके जो कुछ हमारे पास है उसे हृदय में से उड़ेलते हैं और लोग उसे गढ़ों में भर ले जाते हैं। उनकी जिंदगियों में ये स्किल ऐड होती है, वैल्यू ऐड होती है। अगले कुछ वर्षों में इन चीजों की बहुत जरूरत है, रादर ये हमेशा जरूरत रही है, पर अब जो बच्चे हमारे निकल के आ रहे हैं, अगली जनरेशन आ रही है, या हम लोग हैं, हमें सिर्फ जो कुछ कर रहे हैं उससे काम नहीं चलने वाला। देश दुनिया परिवर्तन हो रहा है बहुत जल्दी, तो उस परिवर्तन में डिजिटल मार्केटिंग में जो चाहिए वो हम पीछे से दे रहे हैं, दोनों भाई लगे हुए हैं, और बाकी जो लाइफ स्किल्स चाहिए वो हम आप सबसे अपेक्षा करते हैं कि आप लोगों को लोटे भर भर के दो और उनकी जिंदगी में अच्छा हो। बस इसी के साथ दोस्तों आज इस सभा से यहीं विराम लेंगे और परसों मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो जो ग्रुप लिंक मैंने आपको दिया है आप सब उसमें जुड़ें, और अगर आपके पास कुछ ऐसा है जो समाज को दे सकते हैं तो स्वागत है आपका, आइए दीजिए, हम आपके साथ आगे बढ़ते हैं। और आपको लगता है कि समाज को दिलवाने में कुछ सहयोग भी कर सकते हो तो बढ़ो आगे, कोई खर्च नहीं है, जीरो इन्वेस्टमेंट है आपका, ना लेना ना देना, बस मस्ती में आगे चलना है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसा समा बांधते हो रविंद्र कुमार जी कि शुरू से तो आपका ऐसा लगता है कि थोड़ा कम रहेगा, पर जब आप परवान चढ़ते हो तो लोग वाहवाही करते हैं, मजा आ जाता है पीछे से। रियली आप ओपनिंग जो सर करते हैं बिल्कुल जैसे कहते हैं डिफेंसिव वे में, फिर धीरे धीरे लास्ट में तो सिर्फ धोनी की तरह छक्के लगाते हैं सर। यस यस, ये तो बिल्कुल वैसे है, रविंद्र जी का हाल वैसे है। वो जो सुई लगाता है ना डॉक्टर, तो पहले ऐसे सहलाता है, सहला के फिर सुई धीरे से रखी और उसके बाद फिर और मैं 2000 सर मैंने करीब 20,000 LIC के एजेंटों को ट्रेन किया है। माय गॉड माय गॉड। और LIC के एजेंट को ट्रेन करने का मतलब है जहां जहां नहीं हो सकता हो काम, उसके लिए आदमी को तैयार कर देना, और वो लोग करते हैं। ग्रुप में काफी इस ग्रुप में भी काफी हमारे LIC के एजेंट होंगे। मैं उनसे सभी से कहता हूं कि डिजिटल मार्केटिंग आप सत्या जी से सीख लो, सोने पे सुहागा रहेगा आपके लिए। आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट होगा सर, पक्का। वैसे तो हम लेते ही डिस्काउंट है, फीस तो लेते ही नहीं।
तो पर आपसे उसमें भी डिस्काउंट तो लेते नहीं, कुछ तो लेना चाहिए। चलिए सर, सबक है। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद और सर। हम तीनों से अगर कोई गलती हुई हो तो आप सब भाइयों से बहनों से हम माफी मांगते हैं। हमको छोटे भाई बड़ा भाई समझ के माफ करना। परसों मिलना जरूर, फिर मिलेंगे परसों इसी प्लेटफॉर्म पर। और परसों हम फिर आ रहे हैं डॉक्टर अल्पेश रैयानी के साथ। वो मुंबई से एक एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर लेके आएंगे और वो देखेंगे पंचर कर करके भी कैसे गाड़ी ठीक हो सकती है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, सब्बा खैर, मिलते हैं परसों। धन्यवाद, ओके बाय।